अय्यूब की पुस्तक उसके 38 अध्याय को शुरू करेंगे। ठीक है, आपको अय्यूब के विषय में मालूम है। अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं, शॉर्ट में मैं बता देती हूँ अगर आपको नहीं मालूम है तो। ठीक है, अय्यूब को सैतान ने परीक्षा में परेशान किया था और शैतान परमेश्वर से ये बात करके निकला था कि वो अय्यूब को सताएगा। और जब अय्यूब को सताने का समय आया था तो उसका सताने का इतना समय आगे निकल गया सताने के वक्त में कि अय्यूब को लगा था कि अब मेरा कुछ जवाब नहीं आएगा परमेश्वर से। मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, परमेश्वर को बलिदान दे रहा हूँ, परमेश्वर के सामने रुका हूँ और परमेश्वर को मैं आवाज़ लगा रहा हूँ। और मेरे दोस्त बोलते हैं कि तुझ में कोई प्रॉब्लम होगा, तुझ में कोई पाप होगा, तेरे घराने में कोई पाप होगा। तो मेरे दोस्त भी मेरे न्याय कर रहे हैं और मैं भी अपने आप का न्याय कर रहा हूँ कि देखो अगर मुझ में कुछ ऐसा है तो परमेश्वर मुझे माफ़ करे। लेकिन परमेश्वर माफ़ भी नहीं कर रहा है, मेरी परिस्थिति चेंज भी नहीं हो रही है। तो अब वो ये सोच के बैठा था कि अब ख़त्म हो गया है, लाइफ ख़त्म हो गया है, तो चलो कोई बात नहीं है, ऐसे समय में ही हम दी एंड है हमारा, ये सोचकर चलेंगे आगे। ये नतीजा जब आया था और जब उसने ऐसा फ़ैसला ले लिया था और वो नहीं जानता था कि शैतान उसे सता रहा है, परमेश्वर ने उसको सताने का परमिशन दिया था, ये वो नहीं जानता था अय्यूब। और उसने ना जानते है हुए भी इतना समय परमेश्वर में विश्वास के साथ खड़ा रहा। और जब सब कुछ अभी आशा टूट गई तब परमेश्वर ने उसको आके जवाब दिया। वो 38 वचन अध्याय से हम पढ़ना है। ठीक है, परमेश्वर का अय्यूब को उत्तर। मैं हिंदी लैंग्वेज में BSI बाइबल जो है उसमें से पढ़ रही हूँ। ठीक है, BSI है ना, क्योंकि मैं एग्ज़ाम ले रही हूँ आपका, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कौन सी बाइबल से पढ़ रही हूँ। ठीक है, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, अय्यूब मनुष्य है जैसे आप, मैं, हम विश्वासी जो प्रभु में है, हम मसीह यीशु को जानते हैं, हमने नया जन्म पाया है, हम मसीह यीशु को जानते हैं, पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमने पढ़ा है पवित्र बाइबल में। अब ऐसे हालात में से एक इंसान अय्यूब था। ठीक है, लेकिन वो पुराने नियम में था तो उस वक्त का नया जन्म नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के पहचान में परमेश्वर को जानता हुआ ये इंसान था। ठीक है, अब परमेश्वर उसको कैसे बोल रहा है, तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। अब परमेश्वर ने उत्तर दिया है, बाइबल हमको बताती है। अब आपको मालूम है यीशु मसीह ने लाजर को ज़िंदा करते समय और फिर बाकी समय भी चमत्कार के वक्त में यही वचन के अंदर से बोला है, अगर तुम मेरी बात पर प्रतीति नहीं करते हो तो कम से कम तुम मेरे काम को देखकर प्रतीति करो कि मुझे परमेश्वर पिता ने भेजा है। ओके, तो हमारे लिए ऑप्शंस है बिलीव करने का, विश्वास करने का, मसीहियों के लिए और बिना मसीहियों के लिए ऑप्शन है ये बात को समझने का जो आज मैं पढ़ रही हूँ कि कैसे ऑप्शंस है। आप चलो कोई बात नहीं है, हम लोग बोलते हैं नर्क है, हम लोग बोलते हैं इस प्रकार से न्याय हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम उस बात को आपके सामने नहीं ला रहे। कम से कम पवित्र बाइबल में जो लिखा है उसके आधार से आप विश्वास करो और आप देखो परमेश्वर मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु को बनाया है। अब मसीही लोग जो परमेश्वर में है उन्होंने ये बात को मान लिया है, मार्ग, सत्य, जीवन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में भेजा है। ठीक है, अब मसीहियों के साथ जो मैं बात कर रही हूँ
आपने समझना है। अब हम जो इस समय पुनरुत्थान हो चुके हैं, अब ये बात ऐसा बता रहा है कि परमेश्वर ने आंधी में से यूं उत्तर दिया। अब आपका शरीर ये बोलेगा कि अभी तक तो मुझे कभी जवाब नहीं दिया इस तरह, क्योंकि आपका शरीर ये बोलता है। ओके, आपका आत्मा जानता है, परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा में बात करता है। आमेन। लेकिन आपका आत्मा जानते हुए भी आपका शरीर महसूस नहीं किया है ये बात को कि परमेश्वर ने आपके साथ बात किया है, परमेश्वर आपके साथ बात करता है। आपको वो महसूस नहीं हुआ, उसका अनुभव नहीं मालूम पड़ा। इसकी वजह से आपका शरीर का मतलब सही है कि परमेश्वर आपके साथ बात नहीं करता है। आपका शरीर सही कह रहा है। ओके, क्योंकि शरीर की जिम्मेदारी है, जो उसको महसूस होगा वो उसको बोलेगा, जो सुनाई देगा वो उसको समझेगा, जो बोलेंगे वो उसको समझेगा। ये शरीर का महसूसीकरण पे 5 इंद्रियों के ऊपर ये शरीर का बोलना सही है कि परमेश्वर ने ऐसा तो बात किया ही नहीं होगा। ओके, अब जब आप ये बात को मान लेते हैं पहले ही समय से कि परमेश्वर ने ऐसा बोला ही नहीं होगा, परमेश्वर ऐसा बोल ही नहीं सकता है, तो आपने बाइबल बंद कर देना है और आप फेल हो चुके हैं। समझ में आया? ओ बराखती अलरबहा हसियांदुगा बराखा लरहसा ओ बांदगा बराखा लरहा अतील रबिया खुम्रगा लरहसा अबेंता का बराखा लरहा सिहांतु को बरोखो लरहसा ओ बांदगा बराखा लरहसा उहांत का बशके नमगा हसा दारी बखतेनी निमे के हेल रबाहा हबंते के बरकेसा। देखो, आपका शरीर हमेशा आपको परमेश्वर का वचन जो कह रहा है उसके ऊपर भी भरोसा करने नहीं देता है। ओके, क्योंकि आपका शरीर को वो कम्युनिकेशन चैनल बनाया नहीं है कि परमेश्वर की आवाज़ वो सुन सके। ओके, या परमेश्वर से वो कनेक्ट हो सके, वो चैनल शरीर का नहीं है। इसकी वजह से जो शरीर का है वो शरीर में रहने दो, और जो आत्मा से है वो आत्मा में से आपको इस बात पर विश्वास लाना है कि अय्यूब के साथ परमेश्वर ने बात किया, आंधी में से आकर बात किया। आपने ये विश्वास में लेना है, क्योंकि आपका शरीर बोलता है ये विश्वास करना मुश्किल है, आपने उसको निग्लेक्ट कर देना है। आपने अगर उसको अंदाज़ छोड़ दिया, उसके ऊपर से आपका दिमाग हटा दिया उसके बोलने के ऊपर से, और आपने इस बात को पकड़ के रखा कि परमेश्वर अय्यूब के साथ आंधी में से यूं उत्तर दिया, ख़त्म हो गया बात। आपने हिला दिया पावर्स ऑफ डार्कनेस को। समझ में आया? आपने हिला दिया आपके सारे परिस्थितियों को। आपका आपका ये ऐसा आपको पंख दिया है परमेश्वर ने। यही बात मैं आपको पास्टर क्रिस जो बता रहे थे वो चिड़िया और बिल्ली के विषय में, वो आपको समझ में आना चाहिए। कोई परवाह नहीं है आपका, आप कौन से प्रॉब्लम में फंसे, आप किस अटैक में पड़े, वी डोंट केयर। ओके, क्यों? क्योंकि आपका शरीर बताएगा आप प्रॉब्लम में फंसे हैं। आपका शरीर का जिम्मेदारी है ये बताना कि आपको कुछ इंतज़ाम करने का ज़रूरत है, आपको कुछ फैसले करने का, सब कुछ सही है। लेकिन यहाँ वचन क्या कहता है? अय्यूब को कुछ भी काम नहीं आया था। ओके, ऊपर से उसके ऊपर दोष लगाने वाले बढ़ गए थे, और उसको अपने आप के लिए भी कोई पश्चाताप करने का रास्ता मालूम नहीं था कि करूँ तो कौन सी बात के लिए पश्चाताप करूँ। वो कर भी रहा है तो भी उसको माफ़ी का कोई जवाब नहीं आ रहा है। माफ़ी का जवाब मतलब उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए था। ओके, क्योंकि वो प्रॉब्लम पाप की वजह से था ही नहीं, वो प्रॉब्लम उसका शैतान के साथ परमेश्वर का जो बातचीत हो गया उसके आधार से था। तो ये जवाब के लिए जो अय्यूब सोच रहा था उस रास्ते से जवाब आना तो हो ही नहीं वाला था, है ना। इसकी वजह से हम लोगों को परमेश्वर के बीच में हमको गड़बड़ी फैलाना नहीं है। हमको यीशु बोला है, चलो तुम मेरी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करते तो कम से कम मैं जो काम करता हूँ उसके ऊपर विश्वास करो कि पिता ने मुझे भेजा है। तो वो ऑप्शंस दे रहा है आपको,
वो आपको ऑप्शंस दे रहा है, वो आपको चॉइस दे रहा है कि आप या तो वचन पे विश्वास करो या फिर मेरे काम को देखकर विश्वास करो। आया समझ में? हम मसीहों को ये बात के ऊपर ध्यान रखना है। प्रभु यीशु हमको अवसर दे रहा है, विश्वास करने के तरीके दे रहा है। चाहे तो तुम वचनों के ऊपर से मुझ पर विश्वास करो या फिर चाहे तो तुम कामों को देखकर विश्वास करो। एएनएम मिनिस्ट्री के हर एक जगह में आपने देखा होगा गवाहियों के ढेर लग जाते हैं। ओके, और फिर वो आगे बढ़ते जा रहे, फिर गवाहियाँ और बढ़ती जा रहे, फिर आगे बढ़ते जा रहे, गवाहियों के ढेर और ज़्यादा बढ़ते जा रहे। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है उनके साथ। आपको यहाँ पे विश्वास करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर का काम हो रहा है। फिर परमेश्वर का काम हो रहा है तो परमेश्वर है और काम कर रहा है, तभी तो काम हो रहा है। आया समझ में? फिर आपके समस्या के लिए भी वही परमेश्वर काम कर रहा है। आपको दिख नहीं रहा है, फिर भी परमेश्वर काम कर रहा है। ओके, आपका शरीर उस बात को विश्वास करना चाहिए, जो गवाहियाँ हम सुन रहे, जो काम हम देख रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर काम कर रहा है। आप पास हो जाते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि उनके लिए काम कर रहा है, हमारे लिए नहीं करेगा, तो आपका शरीर अभी भी, शरीर आपका पकड़ के रखा है। आत्मा आपको फ्री नहीं है। आत्मा आपको इस बात के लिए विश्वास करने के लिए दिया गया है। आप आत्मा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप आत्मा का फ्रीडम यूज़ नहीं कर रहे। ओके, आपका आत्मा का फ्रीडम है बॉसिंग करने का। ओके, आप बॉसिंग कर सकते हैं, आप जिम्मेदारी उठाना है, आत्मा जिम्मेदारी उठाना है कि शरीर को मालूम पड़े या नहीं पड़े, आत्मा को मुझे मालूम है कि ये जो है काम हो रहा है, इसका मतलब परमेश्वर काम कर रहा है और परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर काम कर रहा है और परमेश्वर का काम करने में उसने मेरा भी नाम उसमें एंगेज किया है और मुझ पर भी वो काम कर रहा है। ख़त्म हो गया बात, आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। जहाँ पे आपने ये एरिया ऑफ लाइफ में अपना अपना लाइफ उठा लिया, आपके पंख आपने यूज़ कर लिए। ओके, अगर आपके पंख आपने यूज़ नहीं किए तो आप उसी तरह से है जो शरीर कह रहा है और आप शरीर के सुन रहे हैं। वहाँ पर आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। इसके लिए आपको आपको आत्मा ये बताता है, परमेश्वर का आत्मा आपको बताता है कि परमेश्वर आपके लिए सब, जैसे आप गवाहियों को देख रहे हैं, आपके लिए भी परमेश्वर ने वो गवाहियाँ जिनकी आप सुन रहे हैं, आपके लिए भी उसने उसके अंदर आपकी भी रजिस्ट्रेशन ले ली है। उसने उसके अंदर आपका भी नाम एंगेज कर दिया है। उसने उसके अंदर आपके भी छुटकारे ले लिए हैं। उसको वो पूरा करना है। वो सब कुछ का उसने सब कुछ करना शुरू किया है। आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। ओके, आपने सिर्फ प्रभु यीशु के वचनों में बढ़ते जाना है। जितना देखो प्रोवर्ब्स में आप पढ़ेंगे ना नीति वचन में, तो नीति वचन में आपको मालूम पड़ेगा नॉलेज जो है वो ट्रेशर है। इन्फॉर्मेशंस जो है वो नॉलेज में होना चाहिए। ओके, जब वो है बहुत ज़्यादा है, फिर आपको बुद्धि होना चाहिए उसको यूज़ करने का। ओके, और जब बुद्धि है उसको समझदारी होना चाहिए उसकी यूज़ करने का, उसके फ़ायदे उठाने का। ओके, हर तरफ से आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ, आपका सब ट्रेशर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा आपको देता है। ओके, हमको सिर्फ उसको विश्वास के द्वारा लेना है। अब शुरू करते हैं हम। अब मैं आपको रुकूंगी नहीं, आपको पास होते जाना है। मैं जो बोल रही हूँ आपको पास होते जाना है। अब आप शरीर का नहीं सुनना है, क्या ये होता है क्या ऐसे, क्या ये होता है क्या वैसे, ऐसे सवाल नहीं करना है। देखो आगे क्या लिखा है। यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। अब युक्ति को बिगाड़ना चाहता है बोल रहा है परमेश्वर। युक्ति किसकी है? परमेश्वर और शैतान का जो बातचीत हो गया उसके अंदर से जो उन लोगों ने
शुरू कर दिया काम, वो काम परमेश्वर का जो इरादा है, जो समय है, उस समय को क्या अय्यूब तो बिगाड़ना चाहता है? ओके, हमको भी परमेश्वर ने प्लान और पर्पस से इस माहौल में से जाने के लिए रास्ते दिए हैं। ओके, परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का पर्पस है। वो फोकट में कुछ बनाता नहीं है, वो मूर्खता में कुछ ऐसे ही क्या टाइम पास के लिए कुछ नहीं है। सब कुछ को परमेश्वर के पास इंतज़ाम है और उसका कुछ ना कुछ लेखा है, कुछ ना कुछ उसका पॉइंट्स है, जिसकी वजह से परमेश्वर कहता है कि मैंने ये इसलिए बनाया, मैंने वो उसलिए बनाया। इवन उसने दुष्टता को भी एक कारण से बनाया हुआ है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाता है। सब कुछ का परमेश्वर के पास लेखा है और उसका एंड रिजल्ट्स में क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये डिसीशंस भी, आखिरी जजमेंट भी परमेश्वर के पास है। आखिरी समय भी परमेश्वर ही ठहराने वाला है। ओके, अब आपको आगे पढ़ना है इसके। तो आपने अपने आप की तरफ शरीर की दृष्टि से नहीं देखना है, वो अज्ञानता है, परमेश्वर कहता है। और वही अज्ञानता के कारण हम परमेश्वर की युक्ति को बिगाड़ना चाहते हैं फिर। ओके, परमेश्वर के युक्ति को बिगाड़िए मत, अपने शरीर के कोई भी बातों के ऊपर विश्वास मत कीजिए। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। कम ऑन। ओके, क्या कहा परमेश्वर ने? जैसा मैंने आपको बोला, मैंने क्या बोला? तू तेरा बाप दिखा, मैं तेरे को मेरा बाप दिखाती हूँ, है ना? जो मुझे सताएगा उसका बाप कौन है फिर? शैतान। और मैं किस बाप की बात कर रही हूँ? परमेश्वर। आया समझ में? तो यहाँ पे परमेश्वर भी बोलता है, अय्यूब तू जो अब मेरे ऊपर डाउट कर रहा है, अब तुझे मैं बोलता हूँ अपनी कमर बांध ले। अब तुझे मैं दिखाता हूँ मैं कैसा बाप हूँ तेरा। ओके ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान से सुनना है कि अगर ये शब्द परमेश्वर अय्यूब को बोल सकता है, तो हमको कितना ध्यान से अपने परमेश्वर को समझने की ज़रूरत है। वो बोल रहा है तुम कमर बांध लो, अभी तैयार हो जाओ। ओके, जैसा मैंने आपको बोला, अब आपकी परीक्षा हो रही है, मैं आपकी परीक्षा ले रही हूँ, मैं नहीं ले रही हूँ, सॉरी, लेकिन अब परीक्षा का समय है। ओके, अब आपको यहाँ पे समझना चाहिए, परमेश्वर कहता है कि क्या अय्यूब तेरे स्किन के ऊपर जो फोड़े निकले हैं, जो तेरे स्किन के ऊपर चमड़ी गलने लगी, बहुत ज़्यादा तुझे बहुत कुछ सहन करना पड़ा, बहुत तुझे कष्ट उठाना पड़ा, लोगों ने तुझे छोड़ दिया, सारी बीमारी में तू अकेला पड़ा रहा, तुझे कोई देखने नहीं आता था, सब ने तुझे छोड़ दिया, तेरे वाइफ ने तुझे छोड़ दिया, तेरा सारा सब कुछ न्याय हो गया, कुछ तुझे जवाब नहीं मिल रहा है। अब तुझे यहाँ पर क्या करना है? अब तुझे ये इतना होने के बाद में अब तूने वो सारे दुख को भूल जाना है। ओके, वो सारी परेशानियों को भूल जाना है। ठीक है, वो सारी अवस्थाओं को भूल जाना है और अब तुझे ये सोचना है कि मैं तेरा ऐसा परमेश्वर हूँ जिसको तू जानता नहीं है। ओके, क्या मेरे में इतना भी पावर नहीं है कि मैं तुझे पूरी तरह से सही करके सीधा रास्ता दे दूँ? आया समझ में? तो परमेश्वर बोलता है, मैं अब तेरे को बोलता हूँ कि तेरे को क्या लगता है कि मेरे पास इतना भी पावर नहीं है कि मैं तुझे बिल्ली के मुंह में फंसा है, तुझे मैं बिल्ली के मुंह से छुड़ा नहीं पाऊँगा? आया समझ में? तो हम पंख है हमारे पास, उकाब की नाई ऊंची उड़ान भरने के लिए परमेश्वर कहता है हमको। ओके, और हमको परमेश्वर बोलता है कमर बांध लो, अभी ख़त्म कर दो अभी अपना रोना धोना। ओके, कमर बांध लो। अब अगर मैं ये बात आपको कहूँगी तो आप हंसेंगे, आप लोग बोलेंगे कि सिस्टर आप ये क्या बोल रहे हैं,
अब मेरी परिस्थिति तो ये है, मेरा तो इतना कर्ज पड़ा हुआ है, मुझे तो यहाँ से इस तरह से ऐसे, मेरे परिवार की ये समस्या है, मेरे बच्चों की ये समस्या है। तो आपको यही जवाब है, कमर बांध लो अभी। ओके, अपने समस्याओं के ऊपर से अपना ध्यान हटा दो और देखो आप कौन से परमेश्वर आपका बाप है, कौन है वो आपका बाप। ओके, आपको ध्यान से सुनना है, कौन है, किसकी सेवा करते हैं। देखो, आत्मा के जगत में जो आइडल को मानेंगे उस पावर को लोग जानते हैं। ओके, और उस पावर की पहचान है स्पिरिचुअल किंगडम में, आत्मिक जगत में। और वो पावर के अधीन जो आत्माएं हैं, वो आत्माएं सेवा करती है उस पावर को मानने वालों की। समझ में आया? अब इतना सब कुछ सेटिंग रहता है एक आइडल के पीछे। ओके, तो आप समझो, आपका परमेश्वर पिता, अब मैं आपको बताऊंगी, ये पावर रखता है जो अब मैं पढ़ने वाली हूँ। ये पावर रखता है आपका परमेश्वर जिसकी आप सेवा करते हैं, जिसके ऊपर आप भरोसा रखते हैं। ओके, ये पावर रखता है। अब आपको दिखाई देगा जब मैं पढ़ूंगी तो ये पावर रखता है, और इसकी आप सेवा कर रहे, ऐसे वाले परमेश्वर की सेवा कर रहे। ओके, ये स्पिरिचुअल किंगडम देखता है, आपको समझ में आना चाहिए। ये स्पिरिचुअल किंगडम को दिखता है। ओके, लेकिन आपका शरीर उसको चांस देता है आपको परेशान करने का। आपका शरीर ये किंगडम के अंदर ये परमेश्वर की पहचान को उठाता नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कमर बांध अभी, बस हो गया तेरा रोना धोना, बस हो गया तेरा बचपना, सब मेरा काम बिगाड़ रहा है, तो कमर बांध ले अपनी अभी। आया समझ में? इसका मतलब क्या है कि अब तो तेरा चिंता छोड़ दे, अब तो तेरा सब बाजू में कर दे, चल थोड़ा तू मेरी तरफ थोड़ा देखना शुरू कर, तो तुझे पता चलेगा तू किसकी सेवा करता है। और जिसकी सेवा तू विश्वास के द्वारा कर रहा है वो ऐसा ही नहीं है, उसका तुझे दिखा देता हूँ, उसका हौदा क्या है, उसकी ताकत क्या है। ओके, और वो ताकत को तू एक्सेप्ट कर, कमर बांध ले, मतलब एग्री हो जा उस ताकत में, एग्री हो जा। क्योंकि अगर तू एग्री नहीं होगा तो तुझे पहचाना नहीं जाता है स्पिरिचुअल किंगडम में। हमको एग्री होना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। इसका मतलब क्या है? स्पिरिचुअल किंगडम में आपको कनेक्ट होता है प्रभु यीशु, आप एग्री हो जाते हैं प्रार्थना के द्वारा, तब आपके प्रार्थना को प्रभु यीशु कनेक्ट होता है। स्पिरिचुअल किंगडम में आपको वो पावर बनता है, स्पिरिचुअल किंगडम में वो आपकी हैसियत बनती है, वो आपकी धन संपत्ति बनती है, जिसके द्वारा आप अपने रास्ते उठाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये एरिया ऑफ लाइफ फिरौन को नहीं मालूम था। फिरौन को 9 पावर्स मालूम थे, और 9 के 9 पावर्स परमेश्वर ने इस्राएल के सामने गिरा दिए। 9 पावर्स तक परमेश्वर ने इस्राएल को निकाला नहीं वहाँ से। आपको समझ में आना चाहिए। 10वां पावर उसके जादू टोना करने वालों के पास नहीं था, और वो था लहू बनाने का पावर। और वो लहू का वक्त में ये समय आ गया कि अब इज़राइल निकला वहाँ से। ओके, जब 10वां पावर नहीं है तब फिर भी उसके पावर ना होते हुए, सारे उसके पावर टूटने के बाद फिर भी वो निकल पड़ा इज़राइल के पीछे जाने का। तो उसकी यह निर्बुद्धि का कारण क्या है? क्योंकि वो ये अध्याय नहीं जानता था कि ये परमेश्वर इस तरह वाला परमेश्वर है। ओके, और अंत क्या हो गया? परमेश्वर ने उसको आने दिया पीछे, परमेश्वर ने रोका नहीं। हमारा परमेश्वर दुष्टता को रोकते नहीं बैठता है। पूरी दुनिया दुष्टता करे, रोकता नहीं है वो, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है फाइनली दुष्ट का अंत होता है। ठीक है, मनुष्य का अंत नहीं, दुष्ट का अंत होता है। अभी वही बात हो गया जो मैंने बोला आपको, तेरा बाप कौन है? तो अभी आप बाप किसको बोलेंगे? जो आपका जन्मदाता है।
मैं जन्मदाते के लिए नहीं बोल रही हूँ। ओके, वैसे ही यहाँ पर है, मैं बोल रही हूँ दुष्ट का अंत। मैं दुष्ट का अंत मतलब इस इंसान का नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ दुष्ट का अंत। अगर आपके पास ज्ञान नहीं आया तो ख़त्म हो गया बात, इस बात को सुनो मत आगे, क्योंकि ये बात आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। ओके, इस जगह में दुष्ट का अंत, दुष्ट जो अधर्म है, अधर्म को दुष्टता कहा गया है, दुष्ट कहा गया है, जो सैटन है और सैटनिक किंगडम है। ओके, उसका नाश है। सैटन, सैटनिक किंगडम का नाश है, सैटनिक आइडियाज़ का नाश है, सैटनिक प्लान्स प्लॉट्स का नाश है। ओके, सैटनिक किंगडम के हर एक युक्तियों का नाश है, उसके डोमिनियन का, अथॉरिटी का नाश है, उसके टेरिटरी का नाश है, उसके कब्जे का नाश है। दुष्ट का अंत निश्चित होता है, ये मेरे परमेश्वर का वचन है। ओके, और सेकेंडली, तेरा बाप कौन है ऐसा बोलेंगे तो जो ये सैटनिक किंगडम के साथ चलते हैं उनका बाप कौन है? सैटन। ओके, और जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, यहोवा परमेश्वर के साथ चल रहे, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए, उनका बाप कौन है? प्रभु यीशु मसीह उनका बाप है। पवित्र परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर हमारा बाप है। ओके, तो इस तरह से हमारा विश्वास में परमेश्वर के द्वारा कनेक्टेड पिता की बातें हैं, और सैटनिक किंगडम के कनेक्टेड सैटनिक वर्ल्ड की बातें हैं। उनका बाप सैटन है, हमारा बाप परमेश्वर यहोवा है। ओके, तो इस तरह से ये बात समझ में आना चाहिए। ये समझने की वजह से हम कौन से परमेश्वर की ताकत पहचानते हैं, हम कौन से परमेश्वर के नाम से जाने जाते हैं स्पिरिचुअल किंगडम में, आपको मालूम पड़ेगा भी। ओके, और ये आपको याद रखना है, गदरिन के जगह में 6000 भरा हुआ एक आदमी था, दुष्ट आत्मा का भरा हुआ आदमी था। वो कब्रों में रहता था, वो दांत से पत्थर को तोड़ता था, और जंजीर से बांधा जाएगा तो वो जंजीर तोड़ देता था, और वहाँ पे वो किसी को भी, कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इतना बदतमीजी करता था वो, इतना ज़्यादा सताता था वहाँ पर। और उस इंसान के ऐसी अवस्था थी कि लोग हैरान हो गए थे उससे, कोई उसके रास्ते नहीं जाता था, हैरान हो गए थे, वो पूरे गांव के लोग हैरान हो गए थे। ओके, अब आया समय, प्रभु यीशु उसके तरफ जाने लगा, उसको अटकाने के लिए उसके सारे शक्तियों ने जिस रास्ते से यीशु मसीह आ रहा है उस रास्ते में बड़ी आंधी लगा दी, सारे चेलों को डुबा देने की कोशिश की। यीशु मसीह चेलों के साथ, नाव के साथ उस जगह तक पहुंच गया, कुछ नहीं किया उसने, आंधी तूफान सबको शांत करके निकल आया। ओके, और वो 6000 वाला दुष्ट आत्मा दूर से देखता है यीशु मसीह को और नमन करता हुआ आता है। तो इतनी जल्दी क्यों आया? क्या हमको सताने के लिए आया? ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए, परमेश्वर हमारा हमारे शरीर से पहचाना नहीं जाता है, हमारे शरीर से परमेश्वर को हम नहीं पहचान सकते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन मार्क ज़रूर आएगा, क्या हो गया था दुष्ट आत्मा को कि वो इतना सबको सता रहे थे, और फिर अभी ये यीशु मसीह के सामने आके एकदम ऐसे हो गया कि नमन करते हुए बोलने लगा, तो इतना जल्दी क्यों आया? क्या हमको सताने के लिए आया है? कैसे क्या वो ऐसे इतने नम्र हो गई? आप थोड़ा दिमाग को, थोड़ा एक एरिया ऑफ लाइफ फ्री करके रखो, इस बात को दिमाग में लो। दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के सामने नम्र होती है। समझ में आया? दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के सामने नम्र होती है, नंबर 1। और नंबर 2, जब प्रभु यीशु दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, तब यहूदियों के जो फरीसी लोग, ये सब सदूसी लोग थे, ये लोगों ने क्या बोला कि यीशु तो दुष्ट आत्माओं के द्वारा निकालता होगा, बेल्ज़ेबुब के सहारे निकाल रहा होगा। तो यीशु ने कहा, नहीं, मैं परमेश्वर के उंगली से दुष्ट आत्मा निकाल रहा हूँ। जो परमेश्वर की उंगली, ऐसा इंग्लिश में लिखा है,
और हिंदी में परमेश्वर की सामर्थ्य लिखा है। ओके, तो हम परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा दुष्ट आत्माओं को यीशु निकालता है, ये देखा। परमेश्वर का सामर्थ्य उसके ऊपर उतर कर आया और उसने चंगाई के काम शुरू किए परमेश्वर के द्वारा, और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को छुटकारा देना शुरू किया, परेशान हुए लोगों को आज़ाद करना शुरू किया। ये सब काम उसने परमेश्वर के आत्मा के कारण करना शुरू किया। परमेश्वर का आत्मा जो सामर्थ्य होकर उसके ऊपर उतर आया, उसके द्वारा उसने किया। उसको वो बोल रहा है परमेश्वर की उंगली। आया समझ में? तो अब कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर आप चल रहे हैं तो आपके पास दोनों भी है, परमेश्वर का सामर्थ्य भी है और परमेश्वर जो आपका मददगार वो भी है। ओके, परमेश्वर का सामर्थ्य आपको सारे इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबल करके देता है, और परमेश्वर जो मददगार है, परमेश्वर का आत्मा जो मददगार है, हमारे अंदर सदा सर्वदा के लिए रहने के लिए आया, वो हमको ज्ञान बुद्धि समझ से इंक्रीज करता है, बढ़ाते रहता है। अब आपको जो मिल रहा है वो आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को ऊंचा कर रहे हैं आप। ओके, अब देखो ये वाला मुझे बताओ, ये वाला एरिया ऑफ लाइफ बताओ। ये परमेश्वर खुद बोल रहा है, मैं इतना ज़बरदस्त परमेश्वर, क्या तेरा एक छोटा प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ? चल अपनी कमर बांध ले अब तू। ओके, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली थी तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। अब जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सीमा बांधी और यह कहकर बेंडे और किवाड़े लगा दिए, यहाँ तक आ और आगे न बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यही थम जाए। क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ को उसका स्थान जताया है, ताकि वह पृथ्वी के छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाए? वह ऐसा बदलता है जैसा मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है, और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती है। दुष्टों से उनका उजियाला रोक लिया जाता है और उनकी बढ़ाई हुई बाह तोड़ी जाती है। अब मैंने आपको 2 वचन में बता दिया है ना, 2-3 वचन में कि ये अब परमेश्वर बोल रहा है, ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही हूँ, ये परमेश्वर बोल रहा है ना। तो सैटन के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है परमेश्वर? जो सैटन को फॉलो करेंगे वो इंस्ट्रक्शंस को परमेश्वर क्या करने वाला है? रोक देगा वो इंस्ट्रक्शंस को। वो अगर रोक दिया इंस्ट्रक्शंस को तो अब उनके पास क्या आ जाएगा? अब उनके पास कोई भी विकेडनेस करने का कोई ज्ञान नहीं रहेगा, उनके पास कोई दुष्टता करने का उनके पास कोई ज्ञान नहीं रहेगा। ओके, उनके पास अगर ये ज्ञान है तो वो अंधेरे में है ना। तो दुष्टता से उनका उजियाला रोक लिया जाता है और उनकी बढ़ाई हुई बाह तोड़ी जाती है। तो अगर उनके पास नॉलेज विजडम अंडरस्टैंडिंग नहीं रहा दुष्टता करने का, तो फिर वो काम कैसे करेंगे? क्योंकि दुष्टता करने के लिए भी नॉलेज विजडम अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए, उसको इन्फॉर्मेशंस चाहिए। ओके, उसको गाइडलाइंस चाहिए, उसको अगुवाई करने वाले अगुवे चाहिए।
अगर ये सब कुछ उनका आधार ही बंद कर दिया, अब वो कौन से लेवल से करेंगे दुष्टता? सब कुछ खत्म हो जाएगा, उनके दिलो दिमाग से खत्म हो जाएगा। तो हम और आप जो मसीह में आए, क्या हो गया हमारे साथ? हमारा ये सब दुष्टता का ज्ञान खत्म हो गया। ओके, दुष्टता रही नहीं हमारे पास। क्यों नहीं रही? क्योंकि परमेश्वर ने उसको रोक दिया। अब हम दुष्टता कर सकते हैं? नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि परमेश्वर ने हमको उजियाले का, जो परमेश्वर का वचन का सच्चा उजियाले का ज्ञान है, वो हमको देना स्टार्ट किया। ओवरटेक कर लिया परमेश्वर ने हमको। ओके, अब हम मसीह का ज्ञान रखते हैं। अब मसीह का वचन हमारे पास है, मसीह का इंस्ट्रक्शन से, इंफॉर्मेशन से, मसीह का नॉलेज है। जो नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा देता है, वही नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग आपका पावर बन जाता है स्पिरिचुअल किंगडम में। ओके, वही नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग आपको रिजल्ट्स लेके आने में सहायता करता है। आपने इस बात को भूलना नहीं है। जब मैं आपको बता रही हूँ कि आपने शरीर के द्वारा नहीं सोचना है क्या ये रिजल्ट लाता है क्या, नहीं, खुद परमेश्वर बोल रहा है कि ऐसा हो जाता है कि परमेश्वर उनका सारा सक्सेस रोक देगा। सारा सक्सेस, उनके दुष्टता का जो भी माइंडसेट है उनके पास, जो भी उनकी चतुराई है, क्लेवरनेस है, बोल्डनेस है, सब कुछ रोक देगा। वो सब कुछ रोक देगा। यही कारण हो गया था वो गदरीन के दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त वो इंसान क्या हो गया? प्रभु यीशु के सामने नम्र हो गया, क्योंकि उसका सारा सब कुछ उसका रोक दिया गया। अब उसके पास कुछ नहीं रहा खुद को बचाने का। अब कुछ भी नहीं रहा तो अभी क्या करेगा वो? अब सिर्फ दया को ही देखेगा कि कोई तो उसको दया करे, अब वो प्रभु यीशु के द्वारा टॉर्मेंट ना किया जाए। ओके, तो उसका ज्ञान, बुद्धि, समझ को परमेश्वर के द्वारा रोक दिया जाता है। जब दुष्ट आत्माओं का काम बढ़ने लगता है तो दुष्ट आत्माओं को चलने के सारे रास्ते रोक दिए जाते हैं, और वो रास्ते रोक दिए, अब उनकी बढ़ाई हुई बाह तोड़ी जाती है, उनकी हिम्मत तोड़ी जाती है, उनके करेज, बोल्डनेस तोड़ दिए जाते हैं। ओके, और उनकी मानसिकता बदल दी जाती है। जो लोग उसके अंदर गुलामी में फंसे हुए रहते हैं, गंदे काम करते या कोई भी प्रकार के उछल कूद करते, वो बंद कर देते हैं ये सब करना। क्यों? ये सब कुछ आता है इसी वचन के अंदर। ये सब कुछ के ऊपर हमको विश्वास करना है कि ये सब कुछ परमेश्वर करता है। ओके, ये परमेश्वर को हम जानते हैं, ये परमेश्वर हमारा है, ये परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं। और ये परमेश्वर के सामने गदरीन का दुष्ट आत्मा ग्रस्त झुकाया गया था। यही परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, और हमारे अंदर रहता है इसके लिए हमको दुष्ट आत्माएं जानती है। आमेन, हमको दुष्ट आत्माएं जानती है। आमेन। शाबरागदागना मराखसी आंदु का बराखसी आंदुरो रिदाना मगाहा हशते ने मेरेकसी आंदुरो अदेना मगाहा अतीला रबाहा अहिंद खबर रखल रहा अजेगे बर्रखेल रहा अतीला रबाहा ओदाना मगाहा असेखे रबखतीन नमगाहा सा। तो हमको दुष्ट आत्माएं जानती है। तो अभी दुष्ट आत्माएं हमको जानती है। अगर हम अभी कोई दुष्ट आत्मा ग्रस्त इंसान आपको सता रहा है और आप समझ रहे हैं कि वो, अरे माय गॉड, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ओ माय गॉड, ये ऐसा है, वो वैसा है, तो आप उसके शरीर की अवस्था को देख रहे हैं। लेकिन उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो आपको जानता है। ओके, वो आपको जानता है कि आप किसकी बेटे हैं, आप किसकी बेटी है, आप किसका परिवार है, आप परमेश्वर के जन हैं। वो जानता है कि प्रभु यीशु मुझे टॉर्मेंट कर सकता है, वो जानता है कि प्रभु यीशु मेरा न्याय कर सकता है। वो और अच्छे से जानता है, और ज़्यादा अच्छे से जानता है। लेकिन वो कहाँ फंसाता है आपको मालूम है? आपके शरीर में आपका कितना विश्वास है, वो एरियाज में आपको फंसाता है वो। क्योंकि शरीर में आपका जितना विश्वास रहेगा उतना वो आपको ब्रेक करके रखेगा, उतना वो आपको तोड़ मरोड़ कर रखेगा। आप उसमें पूरी तरह से डगमगा जाएंगे, डाउट, फियर से भर जाएंगे, और फिर आप उसमें कुछ भी जुटा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपका उजियाला बंद कर दिया। शरीर में उजियाला नहीं है। ओके, शरीर में कोई आइडियाज़ काम नहीं करता है।
शरीर का कोई भी तरह से कोई कॉन्फिडेंस कहीं पर भी गारंटेड नहीं है रुकेगा, कोई गारंटी नहीं है। ओके, आप शरीर में जितना फैलाव आपका रखे हुए रहेंगे वो सब कुछ वो पंख काट के रख देता है, आप उड़ नहीं पाते हैं। ओके, लेकिन आप मसीह में हैं, आपके पंख कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि हमारे पंख प्रभु यीशु है, उसको कोई नहीं काट सका है। ओके, इसकी वजह से हम उड़ना फिर भी जानते हैं। ओके, दलदल में से भी हम अपने आप को बाहर निकालना जानते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा उजियाला है, दुष्ट नहीं। ओके, हमको सिर्फ अपने आप को शिफ्ट कर देना है, हमको सिर्फ अपने आप को चेंज कर देना है, हमको सिर्फ अपने आप को लेवल को लोअर में से अपर में निकल आना है। ओके, तो इतना ही काम करना रहता है हमको, और बस फिर परमेश्वर का आत्मा हमको फटाफट 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 वचन देने लगता है, फटाफट परमेश्वर का रास्ता दिखाने लगता है, फटाफट वो हमारी सहायता करता है, वो हमारा मददगार है, कंफर्टर है, काउंसलर है, हमको रास्ते देके देके वो बाहर निकाल लाता है। ओके, और ये जगह में फिर हम जब बोलते हैं ओ माय गॉड, ये आदमी, ये औरत, ये लड़की, ये ऐसा, ओ नो, ये तो ऐसी कर रही है, ये तो वैसा कर रहा है, ये तो ये कर रहा है, ये सारा जो शरीर देख रहा था, जब हम अपर लेवल में निकल आते हैं, जब हम आत्मा के लेवल में उठ जाते हैं, जब हम पंख उठाकर उसको यूज़ करते हैं, हम उस लेवल में उठ जाते हैं, उड़ जाते हैं जगह ज़मीन से, और ऊंचाई पर हम चले जाते हैं। परमेश्वर के वचन को पढ़ते 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 लंबा रास्ता काट लेते हैं, तब हमारा सही रास्ता हो जाता है और हम सही तरह से देख सकते हैं कि कम ऑन, बहुत हो गया तेरा नाटक। ओके, क्योंकि तेरे शरीर में कोई पावर नहीं है, जो पावर है वो मेरे यीशु में पावर है, जो तेरे पास पावर है उसको ख़त्म करने का भी मेरे यीशु के पास पावर है। ओके, जो पावर तू मुझे दिखाता है, मेरा यीशु भी तुझे पावर दिखा सकता है। ओके, हर तरफ से आपको compete करने के लिए परमेश्वर तैयार है, हर तरह से आपके लिए जो भी ज़रूरत है सब कुछ देने के लिए वो तैयार है। लेकिन वो सब कुछ कहाँ पर है? स्पिरिट के लेवल में है, शरीर के लेवल में बैठ के आपको वो दिखेगा नहीं, स्पिरिट के लेवल में है। आपको स्पिरिट के लेवल में उठकर आपको उस लेवल में उठकर चलना है। उस लेवल में अगर आप चलने लगे ना, आप सब भूल जाएंगे, आपका प्रॉब्लम्स भी भूल जाएंगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम से लेना देना ही नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम सब किधर रहता है? शरीर में फंसा के रखे काम सब प्रॉब्लम में रहते हैं। ओके, जब आप स्पिरिट में चल रहे होते हैं तो परमेश्वर अनुग्रह देता है शरीर को स्पिरिट के साथ साथ चलने का, प्रॉब्लम्स में रुकने नहीं देता है। ओके, कोई भी परमेश्वर का जन जो ऊंचे रास्ते चलता है, जो पवित्र वचन को विश्वास करता हुआ ही चलता है, शरीर का नहीं सुनता है, वो विश्वास में परमेश्वर के वचन को ही सामने रखते हुए चलता है, उसका शरीर हमेशा आशीषित रहता है, उसका शरीर हमेशा प्रॉब्लम्स में से छुटकर बाहर आ जाता है, उसका शरीर हमेशा प्रॉब्लम्स को निग्लेक्ट कर देता है, इग्नोर कर देता है। ओके, जस्ट निग्लेक्ट करता है, इग्नोर करता है, क्योंकि उसको मालूम है जो उसको सता रहा है वो समझ जाएगा कि नहीं, ये अलग एरिया है, इन लोगों के पीछे नहीं जाना अच्छा है। क्योंकि ये वचन खुद परमेश्वर कहता है, वो कहता है तेरा उजियाला बंद कर दिया जाएगा, दुष्टों से उनका उजियाला रोक लिया जाता है और उनकी बढ़ाई हुई बाह तोड़ दी जाती है। ये सैतानिक किंगडम जानता है, ये सैतानिक किंगडम जानता है, ये नई बात नहीं है सैतन के लिए, ये वो जानता है और बहुत अच्छे से जानता है। अब आप ये बात को लेके अगर आप सामने खड़े हो जाएंगे किसी के भी कि ये बात आप जानते हैं क्या, तो वो इंसान बोलेगा नहीं ये क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि शरीर इस बात को नहीं देख सकता है। लेकिन ये बात को आप इवल स्पिरिट के सामने लेके जाके बोलो क्या तो ये बात को जानता है, वो बोलेगा हाँ मैं जानता हूँ। ओके, क्योंकि ये एरिया ऑफ लाइफ स्पिरिचुअल किंगडम डरती है, ये एरिया ऑफ लाइफ इंसान नहीं डरता है। अगर फिरौन को ये एरिया ऑफ लाइफ मालूम होती तो मूर्खता नहीं करता, वो इज़राइल का पीछा करता हुआ नहीं जाता और खाली ना फोकट उसके पीछे, इज़राइल के पीछे जाके
उसका सारा धन ऐश्वर्य सब कुछ लेके पानी के नीचे डूब नहीं किया गया होता, आज नाम निशान के लिए भी फिरौन का कुछ बाकी नहीं है, सब कुछ ख़त्म कर दिया परमेश्वर ने। ये नौबत हो जाता है, क्यों? क्योंकि इंसान नहीं मानता है ये बात को। आप कोई भी एक दुष्ट इंसान को जो आपको सता रहा होगा उसको जाके पूछो क्या ये तू जानता है, वो बोले क्या मजाक कर रहे क्या, ये देखो मेरा कितना ताकत है, ये देखो मेरा शरीर कैसा मैंने पहलवान की तरह बना के रखा है, ये देखो मेरे को कैसा आत्माओं को घुमाना आता है, ये देखो मेरे को कैसा इविल पावर घुमाना आता है। लेकिन वो इविल पावर को मालूम है ये वचन कौन सा दिखा रही है। ओके वो इविल पावर वहाँ थरथरा रहा होगा कि अरे पापा बंद कर देना बोलना, क्योंकि ये मैं जानता हूँ ये क्या है। ओके वो डरते हैं, लेकिन मनुष्य मूर्ख है, इसके लिए मनुष्य जो दुष्ट लोग रहते हैं इसके लिए वो लोग मर जाते हैं, इसके लिए उनका नाश हो जाता है, क्योंकि वो फिरौन की तरह काम करते हैं। उनको और इविल स्पिरिट्स ये फर्क वो नहीं जानते हैं। मनुष्य का मूर्खता है, इविल स्पिरिट को मालूम है कि ये मूर्खता नहीं करना है, मनुष्य को नहीं मालूम है, इसके लिए मनुष्य मूर्खता करता है और मनुष्य का नाश होता है। और फिर लोग बोलते हैं इनकी प्रार्थना की वजह से ऐसा हो गया, इनके वचन की वजह से, हमारे वजह से नहीं हुआ है। मनुष्य खुद घमंड है उसके अंदर, वो खुद इस बात को जानता, उसको वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है। ओके मनुष्य खुद इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि उसका नाश हो सकता है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था फिरौन, इसके लिए उसका नाश हो गया। ओके इसी तरह से दुष्ट काम करने वाले लोग मानना नहीं चाहते कि इस तरह से उनकी हालत की जा सकती है परमेश्वर के द्वारा, इसके लिए वो नाश होंगे, ये वो लोग एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनके अंदर के स्पिरिट वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो स्पिरिट एक्सेप्ट कर चुके हैं, उनको मालूम है कि ये ऐसा नहीं चलता है, वहाँ पर वो लोग कोई पावर दिखा नहीं सकते हैं, फिर ये लोग नाश हो जाते हैं। इसका कारण एक ही है, परमेश्वर उनको नाश कर देता है, उनकी ज्ञान बुद्धि समझ ही वो ख़त्म कर देता है, उनको कोई आइडियाज़ ही नहीं है, प्लान्स नहीं है, प्लॉट्स नहीं है, दुष्ट आत्माएं काम नहीं कर रही है, फिर क्या होगा वहाँ पर? वेस्ट है फिर उनका सब कुछ। आया समझ में? ये करने का इंतज़ाम परमेश्वर करता है। इस वचन को लेके आप प्रेयर कर सकते हैं। जब आपको कोई इस तरह से परेशान करता है आप परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर उनका जो भी उनके पास पावर का ठिकाना है, ज्ञान बुद्धि समझ है, उसको रोक दे। ओके और उनकी अभी बढ़ाई हुई बाह तोड़ दे, उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दे, उनके ट्रस्ट उस शिक्षाओं में तोड़ दे। ओके अब देखना फिर वो इंसान कर पाता है क्या ये दुष्टता? नहीं कर पाएगा। ओके ये सीक्रेट्स आपको विश्वास करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपका शरीर आपको विश्वास नहीं करने देता है ये सीक्रेट्स के ऊपर, लेकिन यही सीक्रेट परमेश्वर बोल रहा है, भाई यही है मेरा, ये हूँ मैं। अय्यूब को बोल रहा है देख ले ये मैं हूँ। ओके ये मैं हूँ, अय्यूब को बोल रहा है वो। ओके आपको और मुझे बोलेगा तो हमारा शरीर बोलेगा पता नहीं क्या बोल रहा है। अगर एक इंसान आपके साथ इस तरह से बात करेगा तो आप बोलेंगे दिमाग खराब हो गया इसका। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर परमेश्वर का आत्मा का समझ नहीं सकते हैं। शरीर की भाषा को शरीर की ही भावनाओं से समझा जाता है, लिमिट से समझा जाता है। ओके और ज़्यादा बोलेंगे तो वो बोलते हैं ओवर स्मार्ट है। ओके तो इसके लिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस है ऐसा भी बोलेंगे, क्योंकि शरीर का लिमिट के बाहर बात करने के लिए कोई एग्री नहीं होता है, क्योंकि शरीर के लिमिट के बाहर बात करने के लिए कहीं पर भी किसी को भी चांस नहीं है, सब फेल हो चुके हैं। ओके सबके पास अनुभव है कि हमने हाँ फैसला तो लिया लेकिन सक्सेस नहीं हुए, हाँ कुछ हद तक तो सक्सेस हुए उसके बाद नहीं हुए, हाँ कुछ उसके बाद कुछ जनरेशन्स तक सक्सेस हुए लेकिन फिर बाद में नहीं हुए। हर जगह में फेलियर ने उनको पकड़ा है, हर जगह में उनके टेस्टिमनी ब्रेक की है। ओके हर जगह में शरीर के द्वारा निकली हुई सारी
घमंड, ग्लोरी नाश हुई है। ओके, शरीर का निकला हुआ हर एक ऊंचा सब कुछ बातें, ऊंचे नाम, ऊंचे पद, ऊंची दर्जे, ऊंचा जीवन, सब कुछ एक जगह में मिट्टी के लेवल में आ जाता है। उसकी गवाही टूट जाती है। शरीर का फ्यूचर नहीं है। ओके, इसके लिए हमको ये बात पर विश्वास करना ज़रूरी है कि ये जो परमेश्वर बोल रहा है ये सच है, और ये सच ही है, और ये काम करता है। यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इसके लिए परमेश्वर बोलता है अभी कमर बांध ले अपने तू। ओके, और सुन ले, अब मैं जो बोलना चाहता हूँ वो सुन ले अब तू, ठीक है, और जवाब दे अगर तेरे पास जवाब है तो। 16 वचन, क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है, या गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? अब देखो, कोई बोलते हैं मरीन किंगडम, मरीन किंगडम, बहुत सारे पावर्स है मरीन किंगडम के। यहाँ पर परमेश्वर बोलता है मैं वहाँ पर भी घूम चुका हूँ, और मैं घूमता रहता हूँ। ओके, मुझे कोई जगह ऐसी मत बोलो कि मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं हूँ। तुम लोग बताओ, क्या तुम लोग वो जगह जानते हो? ओके, क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तू घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया है? क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू यह सब जानता है तो बतला दे। 19 वचन, उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है, और अंधियारे का स्थान कहाँ है? क्या तू उसे उसके सीमा तक हटा सकता है, और उसके घर के डगर पहचान सकता है? निस्संदेह तू यह सब कुछ जानता होगा, क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हो चुका था, और तू बहुत आयु का है। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा, या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है? अब यहाँ पे देखो क्या बोलता है परमेश्वर, कि निश्चित ही तू जान सकता होगा, क्योंकि तू बहुत समय से पैदा हुआ है, और तू जान सकता है ये सारी बातें। हो सकता है कि तुझे मालूम होगा, क्योंकि तू बहुत ही आयु में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब ये सारा समय जो है उसके आत्मा के लाइफ के बारे में है। उसका आत्मा का लाइफ में ये जानकारी रही होगी। ओके, और ये स्पिरिट के किंगडम में स्पिरिचुअल लाइफ शुरुआत में परमेश्वर के द्वारा जब शुरू की जाती है, तो वहाँ पहले स्पिरिचुअली बनाया जाता है, और फिर हम फिजिकली यहाँ पृथ्वी पर बर्थ लेते हैं। इसके लिए हम लोगों का एज पृथ्वी के ऊपर से जो गिनती किया जाता है वो रियल एज नहीं है। परमेश्वर ने जहाँ पर हमको सृष्टि किया स्पिरिट में, वो हमारा रियल एज है। अब हम लोग बॉर्न अगेन हो चुके हैं। ओके, तो हमको अब बॉर्न अगेन हो गए, तो ये वाला स्पिरिचुअल किंगडम में हमारा जो नया जन्म हुआ ये अलग है। लेकिन अय्यूब के विषय में जो बोल रहा है परमेश्वर, वो आत्मा पहले परमेश्वर बना के रखता है और फिर शरीर में आता है। उस आधार से मैं आपको बता रही हूँ। ओके, आगे, फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा, या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है? मैंने आपको बोला ना, वो कुछ भी व्यर्थ में नहीं बनाता है। ओके, लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं। ओके, कहाँ पर गए? हिमाचल प्रदेश में गए। कहाँ पर गए? कश्मीर में गए। कहाँ पर गए? जहाँ बर्फीली जगह है वहाँ पर गए। दार्जिलिंग में गए। ओके, तो इस तरह से लोग वहाँ पे जाते हैं, मज़ा करके आ जाते हैं, लेकिन वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर ने उसका कुछ काम रखा है, उसने बता दिया उसका काम क्या था। ओके, आगे 24 वचन, किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है और पुरवाई पृथ्वी पर बहाई जाती है? महावृष्टि के लिए किसने नाला काटा और कड़कने वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया है, कि निर्जन देश में, जंगल में जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, मेघ बरसाकर उजाड़ ही उजाड़ देश को सींचे और हरी घास उगाए? क्या मेघ का कोई पिता है, और ओस की बूंदें किसने उत्पन्न की? किसके गर्भ से बर्फ निकला है, और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? जल पत्थर के समान जम जाता है, और गहरे पानी की सतह जम जाती है। क्या तू कचपतिया का गुच्छा गूंथ सकता, या मृगशिरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को ठीक
ठीक समय पर उदय कर सकता, या सप्तर्षि को साथियों समेत लिए चल सकता है? क्या तू आकाशमंडल के विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है, ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले? क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वहां जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूँ? किसने अंतकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश की कुप्पों को उंडेल सकता है? जब धूली जम जाती है और ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं, क्या तो सिंहनी के लिए अहिर पकड़ सकता है और जवान सिंहों का पेट भर सकता है? जब वे मांद में बैठे हो और आड़ में घात लगाए दबक कर बैठे हो, फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? अब 39 वचन अध्याय। ओके, क्या तू जानता है कि पहाड़ पर की जंगली बकरियां कब बच्चे देती है, या जब हरिणियां बियाती है तब क्या तू देखता रहता है? क्या तू उनके महीने गिन सकता है? क्या तू उनके बियाने का समय जानता है, जब वे बैठकर अपने बच्चों को जनती और अपनी पीड़ा से छूट जाती है? उनके बच्चे हष्ट-पुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते हैं, वे निकल जाते और फिर नहीं लौटते। किसने बनेले गधे को स्वाधीन करके छोड़ दिया है? किसने उसके बंधन खोले हैं? उसका घर मैंने निर्जल देश को और उसका निवास लोनिया भूमि को ठहराया है। वह नगर का कोलाहल पर हंसता और हाँकने वाले की हाँक सुनता भी है। पहाड़ों पर जो कुछ मिलता है उसे वह चराता और सब भांति की हरियाली ढूंढता फिरता है। क्या जंगली सांड तेरा काम प्रसन्नता से करेगा? क्या वह तेरे चरने के पास रहेगा? क्या तू जंगली सांड को रस्से से बांधकर रेघारियों में चला सकता है? क्या वह नालों में तेरे पीछे पीछे हेंगा फेरेगा? क्या तू उसके बड़े बल के कारण उस पर भरोसा करेगा? या जो परिश्रम का काम तेरा हो, क्या तू उस पर छोड़ेगा? क्या तू उसका विश्वास करेगा कि वह तेरा अनाज घर ले आए और तेरे खलिहान का अन्न इकट्ठा करे? फिर शतुर मुर्गी अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख और पर स्नेह को प्रकट करते हैं? क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और धूलि में उन्हें गर्म करती है, और इसकी सुधि नहीं रखती कि वे पांव से कुचले जाएंगे या कोई वन पशु उनको कुचल डालेगा। वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसकी नहीं है। यद्यपि उसका कष्ट अकारत होता है, तो भी वह निश्चिंत रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुद्धि रहित बनाया और उसे समझने की शक्ति नहीं दी। ओ फादर, थैंक यू जीसस। ओ बरखा ला रहसी आम दुखा बरखा ला रहसा ओ हान तक बरखा ला रहसा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप अगर शरीर में रहते हुए अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ताकत पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, ओके, तो इसका मतलब आपको यहाँ ये वचन के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। बुद्धि रहित परमेश्वर आपको नहीं रखा है, फिर आप बुद्धि रहित नहीं हैं। आपको वचन मिला है, आपको वचन पढ़ना है, आपके वचन के अंदर विश्वास को आपने लाना है, आपने वचन के अंदर से अपने आप के रास्ते बनाना है, आपने वचन में बढ़ते जाना है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने बुद्धि रहित नहीं बनाया है। अगर आप बुद्धि रहित रहते तो आपने नया जन्म पाया नहीं होता। तो ये परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा इंसल्ट रहता है जब हम वचन नहीं पढ़ते, हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं रखते, तो परमेश्वर बोलता है तुम लोग तुम्हारी अज्ञानता के कारण मेरी युक्तियों को बिगाड़ रहे हैं। ये मुझे फिरौन बताता है यहाँ पे। ओके, फिरौन मुझे मालूम पड़ता है वो बुद्धि रहित बनाया गया था। ओके, उसको समझने की शक्ति नहीं दी कि बाबा तू वो लाल समुंदर के अंदर मत जा, क्योंकि वो रास्ता परमेश्वर ने इज़राइल को छुड़ा कर लेकर जा रहा है।
जो बचा रहा है इज़राइल को, तो क्या वो तेरे लिए छोड़ेगा क्या वो रास्ता कि तू आ उसके पीछे, है ना? तो परमेश्वर ने उसको बुद्धि रहित रखा। ओके, हमारे शत्रुओं को भी परमेश्वर बुद्धि रहित रख सकता है। ओके, और फिर वो उनकी बुद्धि रहित होने के कारण उनका नुकसान उनको उठाना पड़ सकता है। अब ये जगह है, उनको समझने की शक्ति भी नहीं मिल सकती है। ठीक है, फिर वो लोग ब्लेम करते हैं, फिर ये लोगों ने ऐसा किया, वो लोगों ने वैसा किया, इसने जादू टोना किया, उसने मूर्ति पूजा किया, इसने ये किया, उसने वो किया। क्योंकि आपको वो बुद्धि रहित एरिया है, ये आपको समझ में आना चाहिए। शरीर का जीवन बुद्धि रहित है। शरीर के जीवन में सब कुछ रख रखाव जो है, ये सारे चैप्टर अभी जो पढ़े मैंने वचन, इसमें आपको पता चलता है ये सब रख रखाव परमेश्वर ने योजना से किया है। उसके पर्पस है, उसके काम है उसके पीछे। आप और मैं उसको शरीर के भाग में, शरीर के लेवल में उसको नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए आपको इसके विषय में कुछ नहीं बोलना है। आपको सिर्फ इतना देखना है, आप परमेश्वर के वचन को ऊंचा अपने अंदर ले लो, वहीं पर रहो, वही लेवल से आप दुनिया में देखो, और वही लेवल से आप अपने ज़िंदगी को देखो, वही लेवल से आप अपने फ्यूचर को देखो और अपनी समस्याओं को सॉल्व करो। ओके, वही लेवल है हमारा। नहीं तो हम बुद्धि रहित रहने से और समझने की शक्ति नहीं रहने वाले इंसान जैसे नहीं रहना है हमको। ठीक है, 18 वचन, जिस समय वह भागने के लिए अपने पंख फैलाती है, तब घोड़े और उसके सवार दोनों को कुछ नहीं समझती है। क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई अयाल जमाई है? क्या उसको टिड्डी के समान उछलने की शक्ति तू देता है? उसके फुंकारने का शब्द डरावना होता है। वह तराई में टाप मारता है और अपने बल से हर्षित रहता है। वह हथियारबंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। वह डर की बात पर हंसता और नहीं घबराता, और तलवार से पीछे नहीं हटता। तरकश और चमकता हुआ सांग और भाला उस पर खड़खड़ाता है। वह रिस और क्रोध के मारे भूमि को निगलता है। जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है, तब वह रुकता नहीं। जब जब नरसिंगा बजता, तब तब वह हिन हिन करता है और लड़ाई और अफसरों की ललकार और जय जयकार को दूर से सूंघ लेता है। क्या तेरे समझाने से बाज उड़ता है और दक्षिण की ओर उड़ने को अपने पंख फैलाता है? क्या उकाब तेरी आज्ञा से ऊपर चढ़ जाता है और ऊंचे स्थान पर अपना घोंसला बनाता है? वह चट्टान पर रहता और चट्टान की चोटी और दृढ़ स्थान पर बसेरा करता है। वह अपनी आंखों से दूर तक देखता है, वहां से वह अपने आहेर को ताक लेता है। उसके बच्चे भी लहू चूसते हैं, और जहाँ घात किए हुए लोग होते, वहाँ वह भी होता है। 40 अध्याय। फिर यहोवा ने अय्यूब से यह भी कहा, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? जो परमेश्वर से विवाद करता है वह इसका उत्तर दे। अय्यूब का उत्तर। तब अय्यूब ने, तीसरा वचन, तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख, मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ? मैं अपनी अंगुली दांत तले दबाता हूँ। एक बार तो मैं कह चुका, परंतु और न कहूँगा। हाँ, 2 बार भी मैं कह चुका, परंतु अब कुछ और आगे न बढ़ूँगा। परमेश्वर का अय्यूब को उत्तर। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यह उत्तर दिया, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले। मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष ठहरने की मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? क्या तेरा बाहुबल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उसकी सी बोली सी गरज सकता है? अब अपने को महिमा और प्रताप से सवार
और ऐश्वर्य और तेज के वस्त्र पहन ले। अपने अति क्रोध की बाढ़ को बहा दे और एक एक घमंडी को देखते ही उसे नीचा कर। हर एक घमंडी को देखकर झुका दे और दुष्ट लोगों को जहाँ खड़े हो वहाँ से गिरा दे। उनको एक संग मिट्टी में मिला दे और उस गुप्त स्थान में उनके मुंह बांध दे। तब मैं भी तेरे विषय में मान लूंगा कि तेरा ही दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। ये सब कुछ जो आपने पढ़ा अभी वचन 6 वचन से लेके 14 वचन, ये सब कुछ हमारे शत्रुओं के विषय में परमेश्वर करता है। ओके, इसके लिए वो अय्यूब को बोलता है कि तुझे जो लगता है तेरी परेशानियाँ, उसके विषय में तू क्या जवाब देना चाहता है तेरे परेशानियों को, ये तेरे जवाब है। क्या तू ये सब कुछ कर सकता है तेरे लिए? अगर तू खुद के लिए ये सब कुछ कर सकता है तो तेरी परेशानी सॉल्व हो जाएगी। और अगर तेरी परेशानी सॉल्व हो जाती है ऐसे करने से, तो फिर परमेश्वर बोलता है तो फिर मैं भी तेरे विषय में मान लूँगा और तेरा ही दाहिना हाथ तेरा उद्धार कर सकता है। दाहिना हाथ मतलब तेरा सोच, तेरा अपने अपनी ताकत, अपना बल और अपना कॉन्फिडेंस और अपने साथ जो दिल दिमाग सोच विचार है तेरे शरीर में, वो ही तेरा काम कर गया। वो तेरा दाहिना हाथ है, वही तेरा काम कर गया तो ख़त्म हो गया, मेरा ज़रूरत नहीं है तुझे। ओके, क्योंकि परमेश्वर के बिना हम नहीं कर सकते हैं, ये परमेश्वर आपको यहाँ पे बताना चाहता है। ठीक है, उस जल गज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है, वह बैल के समान घास खाता है। देख, उसकी कटी में बल है और उसके पेट के पट्टों में उसकी सामर्थ रहती है। वह अपनी पूंछ को देवदार के समान हिलाता है। उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिली हुई है। उसकी हड्डियां मानो पीतल की नलियां हैं। उसकी पसलियां मानो लोहे के बेंडे हैं। वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है जो उसका सृजनहार हो उसके निकट तलवार लेकर आए। निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है जहाँ और सब वन पशु कलोल करते हैं। वह कमल के पौधों के नीचे रहता और नरकटों की आड़ में और कींच पर लेटा करता है। कमल के पौधे उस पर छाया करते हैं। वह नाले के बेंत के वृक्षों से घिरा रहता है। चाहे नदी की बाढ़ भी हो तो भी वह न घबराएगा। चाहे यरदन भी बढ़कर उसके मुंह तक आए, परंतु वह निर्भय रहेगा। जब वह चौकस हो तब क्या कोई उसको पकड़ सकेगा या फंदे लगाकर उसको नाथ सकेगा। 41 अध्याय। फिर क्या तू लिव्यातान अथवा मगर की बंसी के द्वारा खींच सकता है या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है या उसका जबड़ा कील से बेध सकता है? क्या वह तुझसे बहुत गिड़गिड़ाएगा? आगे पढ़ते हैं। क्या वह तुझसे मीठी बातें बोलेगा? क्या वह तुझसे वाचा बांधेगा कि वह सदा तेरा दास रहे? क्या तो उससे ऐसे खेलेगा जैसे चिड़िया से, या अपनी लड़कियों का जी बहलाने को उसे बांध रखेगा? क्या मछुओं के दल उसे बिकाऊ माल समझेगी? क्या वह उसे व्यापारियों में बांट देंगे? क्या तो उसका चमड़ा भाले से या उसका सिर मछुए के त्रिशूलों से बेध सकता है? तो उस पर अपना हाथ ही रख, तो लड़ाई को कभी ना भूलेगा और भविष्य में कभी ऐसा न करेगा। सिर्फ हाथ रखो उसके ऊपर तो तुम्हारा शरीर का ताकत और तुम्हारा सब कुछ मालूम पड़ेगा तुम किधर के हो। ओके, 9 वचन। देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है। उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसके भड़काए। फिर ऐसा कौन है जो मेरे सामने ठहर सके? ओ बराखा तियालरो बहु बांदगा बराखा सी ओजोगो बोरोको लराहा अतियालरो बहु पंतखा बराखा लराहासा ओ हान तखा बसा। आपको मैंने बताया गदरीन का जो इंसान था प्रभु यीशु के सामने नमन करता हुआ आया।
ये आपको जवाब है यहाँ पे। कोई परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं रह सकता है। आपका कुछ भी रहे, कैसा भी रहे, सब कुछ का जवाब परमेश्वर के पास है। सब कुछ का जवाब परमेश्वर के पास है। ओके, आपको कोई अपोज नहीं कर सकता है अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो, क्योंकि आत्मा के जगत से सब कुछ चलता है। आत्मा के जगत में सब कुछ विथ पर्पस परमेश्वर ने बनाया है। आत्मा का जगत कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अगर डार्कनेस है तो वो भी व्यर्थ नहीं है। अगर परमेश्वर का किंगडम है तो भी व्यर्थ नहीं है। अगर आप और हम हैं तो भी व्यर्थ नहीं है। अगर सताने वाले लोग हैं और बिना सताने वाले लोग हैं फिर भी व्यर्थ नहीं है। अगर कुछ भी संसार के अंदर है व्यर्थ नहीं है। ओके, आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर के सामने कोई ठहर नहीं सकता है। सब कुछ को परमेश्वर के सामने आकर घुटने टेकना पड़ता है। आया समझ में? चाहे दुष्ट हो, चाहे धर्मी हो, चाहे सताने वाला हो, चाहे बिना सताने वाला हो। ओके, चाहे पूरे दुनिया का ताकत रखने वाला हो, चाहे बिल्कुल ताकत ना रखने वाला हो। ओके, हर सृष्टि को परमेश्वर के सामने घुटना टेकना और दूसरा कोई जवाब नहीं है। उस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? उस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। अब आपका शरीर बोलेगा जैसा अय्यूब को परमेश्वर ने बोला, अब तू क्या समझता है, मैं ऐसा परमेश्वर है तो फिर क्या मैं तेरा इतना छोटा छोटा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता हूँ? तेरे को क्या लगता है मैं पावरलेस हूँ? ओके, लेकिन परमेश्वर अपनी युक्तियाँ रखता है। उसको युक्तियाँ आपका हर एक सिचुएशन परमेश्वर के युक्तियों में है। आपको ध्यान रखना है। इस्राएल का छुटकारा करते समय परमेश्वर की युक्तियाँ काम कर रही थी। इस्राएल को, फिरौन को, मूसा को सिर्फ फिजिकल दिख रहा था कि छुटकारा लाना है, चमत्कार करके दिखा रहे, सब कुछ दिखा रहे और कुछ हो तो नहीं रहा है, छुटकारा तो हो नहीं रहा है। लेकिन कौन से समय छुटकारा देना है, कौन से समय फिरौन का क्या करना है और किस तरह से इस्राएल को निकालना है और कहाँ पर लेके जाकर पहुँचाना है और उसके आगे प्रभु यीशु तक कैसे चलाना है और फिर प्रभु यीशु के बाद हमने नया जन्म कैसे लेना है और आने वाला समय कैसे रहना है, सब कुछ का उसके पास सब रेडी है। ओके, सब युक्तियाँ हैं उसके पास, सब कुछ का युक्तियाँ हैं। हमको आपको कोई परेशानी उठाने का ज़रूरत नहीं है। कुछ भी हमारे दिलो दिमाग के ऊपर बोझ नहीं उठाना है, क्योंकि हम परमेश्वर के युक्तियों में हैं और वो चाहता है कि तुम मेरी युक्तियों को बिगाड़ो मत। कैसे हम बिगाड़ते हैं? हम जब ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है। अय्यूब ने ये सोच लिया था कि परमेश्वर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहता है। उसने ये विश्वास कर लिया था, ख़त्म कर दिया था, उसका आशा ज़ीरो कर दिया था। वहाँ पे आके परमेश्वर ये दूसरा वचन बता रहा है कि तू मेरी युक्तियों को बिगाड़ता है क्या? अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश होती है। और यहाँ लिखा है, अज्ञानता से क्या तू मेरी युक्तियों को बिगाड़ना चाहता है? शब्द रखता नमक हसा ओजोगो बुर्रोकुल रहसा हृदय नमक हते नमक हसा। सब सब एक बात आपको याद रखना है, कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कोई समस्या व्यर्थ नहीं है, कोई अच्छा समय व्यर्थ नहीं है, कोई भी न्यूट्रल समय व्यर्थ नहीं है। ओके, कोई भी समय व्यर्थ नहीं है, कोई विपत्ति का समय व्यर्थ नहीं है, कोई सेलिब्रेशन का समय व्यर्थ नहीं है। कोई भी समय को आप व्यर्थ मत देखो प्लीज़। ये सारे समय परमेश्वर के युक्तियों में है। परमेश्वर व्यर्थ में कुछ नहीं रखा है। ओके, उसके युक्तियों को हम अपने अविश्वास के कारण, अज्ञानता के कारण हम बिगाड़ देते हैं। ओके, और परमेश्वर बोलता है तुम लोग अपनी अज्ञानता के कारण
मेरी युक्तियों को क्यों बिगाड़ना चाहते हो? बिगाड़े तो नहीं अभी तक, लेकिन बिगाड़ना चाहते हो। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कबूल करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। अब मुझे बताओ, मेरा डायलॉग कहाँ जाता है? तेरा बाप कौन है बता, मैं मेरा बाप बताती हूँ। आया ना डायलॉग वहीं पर? हर घुटना टिकेगा। सैटन भी घुटना टेक दिया है, आपने और मैंने देखा नहीं, इसके लिए हमको मालूम नहीं है। ओके, सब घुटना टेक दिए हैं परमेश्वर के सामने, लेकिन हमने देखा नहीं है। ओके, क्योंकि हमारे 5 सेंसेस देखे नहीं है, इसके लिए हमारे 5 सेंसेस बोलते हमने देखा नहीं ना, तो हम विश्वास कैसे करेंगे? फिरौन भी वही था, नाश हो गया। ओके, हम अगर विश्वास नहीं करेंगे प्रॉब्लम में आ सकते हैं। हमको चुपचाप से विश्वास करना है, क्वेश्चन मार्क नहीं डालना है। ओके, कोई और आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, डिबेट नहीं करना है, चुपचाप से एक्सेप्ट कर लेना है। ये बाप है, जो बाप है सो बाप है। परमेश्वर महासामर्थी, महासर्वशक्तिमान परमेश्वर, कोई उसके तुलना में कोई नहीं है, कोई नहीं है। बात ख़त्म करो। और कोई पावर्स कुछ जगह से कुछ भी दिखाने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि सब कुछ का परमेश्वर ने युक्तियाँ कर रखी है। सब कुछ का, किसने कहाँ से आना है, किसने कहाँ जाना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ बढ़ना है, सब कुछ युक्तियों में है परमेश्वर के। कुछ भी बिना युक्ति का और व्यर्थ का नहीं है। ओके, बी केयरफुल। इसके बाद आप मसीही जीवन में है, ये बात को आप ध्यान रखिए। आप परमेश्वर के युक्तियों को बिगाड़ना नहीं, अपने आप को दोष नहीं लगाना है, अपने लोगों को दोष नहीं लगाना है, अपने परिवार को समस्या 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 बोलकर नहीं बढ़ाना है, अपने कोई व्यवहार को तुच्छ नहीं जानना है, अपने कोई भी समय को तुच्छ नहीं जानना है। सब जगहों में आपको ध्यान रखना है। अगर आपने गलती की, परमेश्वर की युक्ति में है आप। अगर आपने सही किया, परमेश्वर के युक्ति में आप। अपने आप का न्याय मत करो, अपने परिवार के अंदर अपने लोगों का कहीं पर भी कुछ भी मत करो। आपके पास कोई ज्ञान नहीं है इतना कि आप किसी का भी कुछ भी ठीक कर सके, कुछ नहीं है। सिर्फ एक्सेप्ट करो, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है। ओके, हम सिर्फ उसके युक्तियों में हैं, उसके युक्तियों के साथ चलना है। उसकी युक्तियों के साथ चलने का मतलब उसका वचन जो कहता है उसके अलावा और कुछ हमारे लिए नहीं है। दैट्स ऑल। ओके, आगे हम पढ़ते हैं 12 वचन। हम्म 11 वचन। किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा है। अब ये नया जन्म पाए हुए लोगों का वचन है। ओके, ये नया जन्म पाए हुए लोगों का वचन है कि हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। ना सैटनिक किंगडम से हमने कुछ लिया है, ना सैटनिक किंगडम को हम कुछ देना है। ख़त्म हो गया। पास्ट इज़ गॉन, ओल्ड इज़ गॉन, नाउ न्यू हैज़ कम। हम नए सृष्टि है। परमेश्वर के पुनरुत्थान के बाद, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद हमने रास्ता लिया है। पुनरुत्थान में नया जन्म पाया हमने, नए सृष्टि हो गए। अब हम परमेश्वर के आत्मा की सहायता से परमेश्वर जो कहता है वो रास्तों को समझते हुए चल रहे हैं। हमारा कोई कहीं कनेक्शन नहीं है। और जो कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर है, जो कुछ सारी धरती पर है, सो सब कुछ परमेश्वर का है। और परमेश्वर के द्वारा वो प्रभु यीशु का है, और प्रभु यीशु के द्वारा वो हमारा है। बात ख़त्म। ये हम मसीहों के लिए है। ओके, इसको हमेशा गले लगाओ कि हमारे लिए ये ही वचन हमारी पहचान है। मसीह में हमको कोई भी जनरेशन कर्स, कोई प्रकार का कहीं का भी कुछ कनेक्शंस, वो अब्राहम के साथ ज़रूर था,
अब्राहम का ऐसा हुआ, अब्राहम के बाद इसहाक का ऐसा हुआ, और फिर जनरेशन कर्स, और फिर जनरेशन कर्स, ये ज़रूर है, लेकिन ये सब आप देखेंगे ना, ये शरीर के लेवल में है माय फ्रेंड्स। और ये सारे शरीर के लेवल के कर्सेस के वक्त में अब्राहम जो था वो नया जन्म पाया हुआ नहीं था। ये शरीर का लेवल में जो था वो लॉ पर चल रहा था, व्यवस्था पर चल रहा था, जो पाप और मृत्यु की व्यवस्था थी। वो वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप की कमाई मृत्यु है। ओके, लॉ ऑफ सिन एंड डेथ, तो वो व्यवस्था में चल रहा था, पाप और मृत्यु की व्यवस्था शरीर के बारे में। पौलुस भी बोलता है मेरे शरीर को कौन बचाए, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं करता हूँ, जो नहीं करना चाहता हूँ वो करता हूँ। क्योंकि उसके पास शरीर की व्यवस्था पालन करने का भी ज्ञान था, और फिर उसके पास पवित्र आत्मा जो सिखाता है वो भी था। इसकी वजह से उसका दोनों कॉन्फ्लिक्ट होता था। वो जगह में वो शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाता था, वो शरीर की बातों में वो जो शरीर ने करना चाहिए तो वो नहीं कर पाता था, जो नहीं करना चाहिए वही उसका शरीर करता था। वो तरह से वो बोलता है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, गड़बड़ी में फंसा देता है शरीर हमको। और मैं इतना परेशान हूँ मेरे शरीर की व्यवस्थाओं से, क्योंकि पाप और मृत्यु की व्यवस्था शरीर जानता है, वो उसी ढंग से चलता रहना चाहता है, और उस व्यवस्था की वजह से मैं आत्मा के काम स्पीड में कर नहीं पाता हूँ। मेरा शरीर उसको गड़बड़ी में डाल देता है। हो सकता है वो कहीं पर अच्छा काम करने के लिए जा रहा होगा, लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसके शरीर को वहाँ जाना आना बंद कर दिया। ओके, हो सकता है वो किसी किसी का फेवर मिलने वाला होगा और अचानक से उसके साथ लड़ाई कर दिया, हो सकता है ऐसा। ओके, उसका शरीर जो नहीं करना चाहिए वही कर बैठता है, और उसके आत्मा का फ्रीडम वहाँ पर बैन हो जाता है, उसको फ्री एक्सेस नहीं मिलता है, वहाँ पर आत्मा का काम रुक जाता है। इस तरह का परेशानी उसका शरीर को मिलने लगा। तो उसने फिर ये सोचने में पड़ गया, अब शरीर को मैं कैसे क्या व्यवस्था के नीचे डाल दूँ दोबारा, कि ये नहीं खाना, वो नहीं करना, वहाँ पे नहीं जाना, ये नहीं करना, ये पर्व नहीं मानना, वो पर्व मानना, ये नहीं पहनना, वो करना, इस तरह से करूँ, मैं कौन सा चीज़ करूँ अभी मैं मेरे इसके लिए। ठीक है, चलो एक समय है कि ये शरीर का भी अंत होने वाला है, और फिर मुझे नया शरीर मिलने वाला है, जो मसीह में हमको आशा दिया है परमेश्वर ने। ओके, तो इस तरह से हमारे ज़िंदगी के अंदर का शरीर के आधार से हमारे जीवन का रास्ता कहीं पर भी हमको कुछ नहीं देने वाला है। शरीर का रास्ता पाप से कनेक्टेड था। पाप, प्रभु यीशु मसीह खुद पाप बन गया हमारे लिए, खुद पाप बन गया, और पाप को पनिश करना परमेश्वर का धर्म का रास्ता है। उसने पाप को पनिश किया, पाप बना प्रभु यीशु, पाप पनिश हो गया क्रूस के बलिदान में, और उसकी कीमत उसको मिली मृत्यु। अब पाप और मृत्यु की व्यवस्था खत्म हो गई, उसको पनिशमेंट मिल गया। अब पाप और मृत्यु हम लोगों के साथ नहीं है, हम लोग अभी नया जन्म पा लिए हैं। अब हम आत्मा के जनरेशन है, हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था लेके चलने वाला शरीर का पीढ़ी नहीं है, हम शरीर का पीढ़ी नहीं है। हे बांझ, तू जल्लोष कर, क्यों? क्योंकि जो जन्म देती है उस स्त्री से ज़्यादा बच्चे तेरे होंगे। तू अपने पंडाल को फैला दे, उसकी चौड़ाई को बढ़ा दे, उसकी लंबाई को बढ़ा दे, क्योंकि इतने सारे दूर दूर देशों देशों से तेरे लिए पुकारने वाले, तेरे छत के नीचे आने वाले ऐसे संतान तुझे रहेंगे। तो आपको ये कौन हो गया? ये हो गया आत्मा से जन्माए हुए, परमेश्वर का आत्मा से जन्माए हुए लोग इकट्ठे होंगे। ओके, तो हम लोगों का कोई जनरेशनल कनेक्शंस नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए जनरेशन का। वो जो अफेक्ट आप देखते हैं कि ये जनरेशन की ओर से आया और अफेक्ट कर रहा है मुझे, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि मेरा शरीर का सैटन के किंगडम के साथ कनेक्शन है। ओके, नहीं, आपका सैटन के किंगडम के साथ आपका शरीर का कनेक्शन नहीं है। आपने पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, उस समय आपका शरीर पाप और मृत्यु के व्यवस्था से आज़ाद हो गया। सैटेनिक किंगडम पाप और मृत्यु के व्यवस्था में अपने डीलिंग्स करता है, व्यवहार करता है। वो आपको और हमको नहीं, कुछ नहीं ब्लेम कर सकता है, वो कोई दोष नहीं चढ़ा सकता है हमको, वो कोई भी उसके डीलिंग्स में हमको पकड़ नहीं सकता है कि तूने ऐसा किया, मेरे राज्य का, मेरे राज्य का। नहीं, कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके राज्य का कुछ है ही नहीं। अभी यहाँ क्या लिखा है, सब कुछ परमेश्वर का है। धरती के ऊपर जो भी है सब कुछ परमेश्वर का है, और सब कुछ का मालिक जो परमेश्वर, उसने अपने इकलौते प्रिय बेटे यीशु मसीह को सब कुछ दिया। और यीशु मसीह कहता है जो पिता ने मुझे दिया वो सब कुछ मैं तुमको देता हूँ। अधिकार करो, अभी डोमिनियन करो। जो आदम को बोला था अब मैं तुमको बोल रहा हूँ, अब डोमिनियन करो। सिर्फ फर्क इतना है कि उसने वो शब्दों में नहीं बोला कि डोमिनियन करो, फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो, वो वाला नहीं बोला उसने, लेकिन डोमिनियन करने के लिए बोला। ओके, अधिकार और सामर्थ्य से राज्य करने के लिए बोला। अब खत्म करो बात। कोई कंट्री, कोई पृथ्वी का कोई भाग, कोई सिटी, कोई शहर कहीं पर भी शैतान के डोमिनियन में नहीं है। उसका डोमिनियन खत्म हो गया है। प्रभु यीशु मसीह ने डोमिनियन ले लिया है। हम और आपने ये बात को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इसके ही कारण प्रभु यीशु मृत्यु को सहा, क्योंकि पाप था जो हमको डोमिनेट करने नहीं दे रहा था। अब पाप को परमेश्वर ने पनिश कर दिया, पृथ्वी का कब्जा दोबारा मनुष्य के हाथों में दे दिया। ओके, अब पृथ्वी के ऊपर अधिकारी कौन है? आप और हम है जो मसीह में है। कोई शहर से नहीं डरना है, कोई ज़मीन से नहीं डरना है, कोई आसमान से नहीं डरना है, कोई भी ओशन से नहीं डरना है, कोई नदियों से नहीं, पहाड़ों से नहीं, जंगलों से नहीं, कोई भी हिम प्रदेश से नहीं, कोई भी बर्फीले देशों से नहीं डरना है। कुछ कहीं पर भी शैतान का कोई डोमिनियन नहीं है। हमारा सब कुछ है, सब कुछ परमेश्वर के अधीन हमने लाकर दे देना है। सब कुछ के ऊपर परमेश्वर का आशीष मांगना है, सब कुछ के ऊपर परमेश्वर के फल उपजने की प्रार्थना करना है। सब कुछ के ऊपर हमने परमेश्वर को रिलीज होने के लिए मांगना है कि सब कुछ के ऊपर तेरी युक्तियाँ कामयाब कर, तेरी युक्तियाँ है इसके ऊपर तो कामयाब कर, तेरी युक्तियाँ है मनुष्यों के ऊपर, शहरों के ऊपर, देशों के ऊपर तो कामयाब कर। ओके, हमने ये काम करना है। ये है पवित्र आत्मा हमको ये तरह से आत्मा के अंदर से सिखाता है। ये एरिया ऑफ लाइफ, ये वचन के आधार से जो आपने सुना, ये कम्प्लीटली परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है। ये कोई शरीर की भाषा नहीं है इसके अंदर। ये लेवल में जब आप देखते हैं, आपको प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं लगेंगे। आपको प्रॉब्लम्स का कारण ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं, ये क्यों हो गया, क्या हो गया, फॉरगेट इट। आपके पास डोमिनियन है, आपने यूज़ करना है। आपके पास पावर है, अथॉरिटी है। गदरीन का याद रखो, दुष्ट आत्मा यीशु के सामने कपकपाती, डरती हुई, कांपती हुई और नमन करती हुई आई, लड़खड़ाते आई, घुटने टेक दिए। क्यों? क्योंकि डोमिनियन मालूम है उसको। परमेश्वर कहता है सब कुछ मेरा है। तो दुष्ट आत्मा तू यहाँ पे क्या कर रही है? ओके, अब यहाँ पे आपको ये डोमिनियन जो प्रभु यीशु का है, वो डोमिनियन के आधार से अपने प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली फटकारना है, कम्प्लीटली फटकारना है। उसको प्यार से गले से लगाकर धीरे धीरे उसको निकालने की कोशिश मत करो, कम्प्लीटली झिड़कार दो उसको। वो आपकी प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, उसको आपके साथ कोई कनेक्शंस नहीं है। जो प्रभु यीशु कहता है वही करो, जो प्रभु यीशु कहता है उसी में चलो, उसी के ऊपर विश्वास करो, काम के ऊपर विश्वास करो, उसके वचनों के ऊपर विश्वास करो। खुद यीशु मसीह ऑप्शंस दिया है। परमेश्वर के कामों को देखो, उस पर विश्वास करो, बढ़ाओ, वो काम देखना बढ़ाओ और विश्वास बढ़ाओ, और वचन पढ़ो, वचन के ऊपर विश्वास रखो और विश्वास बढ़ने दो। ठीक है, कल्टीवेट करो अपने आत्मा के अंदर, विश्वास को कल्टीवेट करो। वही सब कुछ है हमारा, और जगह में आपको कुछ नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग काम नहीं आएगा। ओके, और आगे देखेंगे अभी क्या लिखा है। 12 वचन, मैं उसके अंगों के विषय और उसके बड़े
बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय चुप न रहूँगा। उसके ऊपर के पहरावे को कौन उतार सकता है? उसके दांतों की दोनों पंक्तियाँ के अर्थात जबड़ों के नीचे कौन आएगा? उसके मुख के दोनों किवाड़ कौन खोल सकता है? उसके दांत चारों ओर से डरावने हैं। उसके छिलकों को रेखाएं घमंड का कारण है। वे मानो मुहर बंद किए हुए हैं। वे एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनमें वायु भी नहीं घूम सकती। वे आपस में मिले हुए और ऐसे सटे हुए हैं कि अलग अलग नहीं हो सकते। फिर उसके छींकने से उजियाला चमक उठता है और उसकी आंखें भोर की पलकों के समान हैं। उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती है। उसकी नथुनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसा खौलती हुई हांडी और जलते हुए नरकटों से। उसके सांस से कोयले सुलगते और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। उसकी गर्दन में सामर्थ बनी रहती है और उसके सामने डर नाचता रहता है। उसके मांस पर मांस चढ़ा हुआ है और ऐसा आपस में सटा हुआ है जो हिल नहीं सकता। उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है, वरन चक्की के निचले पाट के समान दृढ़ है। जब वह उठने लगता है तब सामर्थी भी डर जाते हैं और डर के मारे उनकी सूझ बूझ लोप हो जाती है। यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे, अब ये सामर्थी कौन है यहाँ पर? सैटनिक किंगडम, यूनिवर्स के पावर्स। ओके, जो यूनिवर्स के पावर्स जो हानिकारक है, जो शैतान यूज़ करता है मनुष्यों को सताने के लिए, या फिर यूनिवर्स के लोग यूज़ करते हैं यूनिवर्स के पावर्स जो ओकल्ट प्रैक्टिस या मिस्टिक पावर्स ऐसा जो यूज़ करते हैं, वो लोगों के सामर्थ्य को परमेश्वर कहता है कि जब वह उठने लगता है तब सामर्थ्य भी डर जाते हैं और डर के मारे उनकी सूझ बूझ लोप हो जाती है। देखो, परमेश्वर के पास इंतज़ाम है सब चीज़ों का। ओके, सब चीज़ों का उसको मालूम है कौन कितने लिमिट में कहाँ तक फैला हुआ है। उसके लिए कुछ भी अचंभित नहीं है, उसके लिए कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है। फिर हमको और आपको क्यों सरप्राइजिंग लगना चाहिए, है ना? आगे पढ़ते हैं। उसका हृदय, ये पढ़ लिया ना। जब कोई 26, यदि कोई उस पर तलवार चलाए तो उससे कुछ न बन पड़ेगा, और न भाले और न पर्ची और न तीर से वह लोहे को पुआलसा और पीतल को सड़ी लकड़ी सा जानता है। वह तीर से भगाया नहीं जाता। विश्वास का ढाल लेकर हम क्या करते हैं? शत्रु के जलते हुए तीरों को बुझा देते हैं। आपको समझने में मुश्किल होता है तो भी मुश्किल नहीं समझना है, ये ले लीजिए, ये ऐसा है। ये सब लिखा हुआ ऐसा सच है। गोफन के पत्थर उसके लिए भूसे से ठहरते हैं। लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती है। वह बर्छी के चलने पर हंसता है। उसके निचले भाग पैने ठिकरे के समान है। कीच पर मानो वह हेंगा फिरता है। वह गहरे जल को हंडे के समान मथता है। उसके कारण नील नदी मरहम की हंडी के समान होती है। वह अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ जाता है। गहरा जल मानो श्वेत दिखाई देने लगता है। धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है जो ऐसा निर्भय बनाया गया है। जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है। वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। ओके, आपको ये बात अब समझ में आ गया कि परमेश्वर किस तरह का
परमेश्वर है हमारे लिए। 42 अध्याय अय्यूब का परमेश्वर को उत्तर देखो अभी क्या बोलता है अय्यूब। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञान रहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूँ, सुन, मैं कुछ कहूँगा, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ, तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है। देखो, ये फर्क आना चाहिए जब हम परमेश्वर को समझने लगते हैं। शाबारा गदा का नमरा खसियांदुरा अदे नमगहा अहिष्केर बखुम रखल रहासा उबांद का पर रखल रहा हतेन नमगहासा। जब परमेश्वर का वचन आप समझने लगते हैं तो आपकी आंखें खुल गई, ये आपको मालूम पड़ना चाहिए। अब अय्यूब की आंखें कब खोली? जब परमेश्वर ने उसके साथ बात किया। अगर आपको कुछ परमेश्वर के वचन समझने आने लगे, इसका मतलब है परमेश्वर ने आपसे बात किया और अब आपको समझ में आने लगा, इसका मतलब आपकी आंखें खुल गई। ओके, हम परमेश्वर को देख रहे होते हैं उस समय, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। फर्क है, खुल गई से और देखने से फर्क है। हमारी आंखें परमेश्वर को देख रही होती है जब हम समझ रहे होते हैं परमेश्वर का वचन। ओ माय गॉड, थैंक यू जीसस। शब रेखतीना नमगा हसा ओहान तक बर्रखा ल रहा उबान दगा बर्रखा ल रहा उहेन तक बर्रखा ल रहा अहीन तक बर्रखा शहन तक बसियांदुरा रिदान मगहा हसे के रबे के सियांतु का बर्रखा ल रहा सा लरबेकतीना नमगहा हसेकर रबेकतीना नमगहा सा ओहिता नमगहा तिहान दुगा बहासियांदुरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस कि हमने तुझे देखा। थैंक यू अब्बा फादर गॉड, थैंक यू लॉर्ड। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप हूँ करता हूँ। थैंक यू जीसस, हम तुझे देखते हैं, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। हम तुझे देखते हैं, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। हम तुझे देखते हैं, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं पिता। हम तुझे देखते हैं पिता, हम तुझे देखते हैं क्योंकि तूने हमें तेरे बारे में बताया परमेश्वर, इसके लिए हम तुझे देखते हैं पिता। हमने उसे समझ लिया जो तू बताना चाहता है हमें, जो तू हमें समझाना चाहता है, हमने उसे समझ लिया। इसके लिए अब हम पिता विश्वास करते हैं कि हम तुझे देख रहे हैं, हम तुझे देखते हैं आबा फादर गॉड। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद हो परमेश्वर, न बल से न ताकत से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यह संभव हुआ। धन्यवाद हो परमेश्वर, हमारी आंखों को खोलने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर। बस अब इतना ही मैं आपको समझाना चाहती थी। ये परमेश्वर है हमारा, ये बाप है हमारा। ओके ओके, ये हमारा बाप है, ठीक है। अगर नहीं मालूम था तो अभी आपको मालूम पड़ा, ये हमारा परमेश्वर है और ये हमारी हैसियत है आत्मा के जगत में। इस परमेश्वर को हम जानते हैं, ये आत्मा के जगत में मालूम पड़ता है और आत्मा के जगत में हमारी वैल्यू की जाती है, हमें ऊंचा देखा जाता है, हमें स्ट्रॉन्ग और पावरफुल माना जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर के हम भक्त हैं, ये परमेश्वर की हम सेवा करने वाले लोग हैं। ये परमेश्वर का सील है हमारे ऊपर, जो पवित्र आत्मा सील होकर हम पर लग गया है। ओ परखतीन नमगहासा उजहा हकी अलर बहु बंत खबा शंदर बौरा बरी 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 खतीन नमगहा उगांत खबरा थोड़ा बखती अलर बहासा।
उदिहे बिरके लरबहो बरका लरहसा उहन तक बशकी न मरका सियान तुको बुर्रको लरहसा। कभी नहीं डरना है, कोई भी दुष्ट रहे, कोई भी पापी रहे, कोई भी समस्या रहे, कोई भी परेशानियां रहे, अगर आपके अंदर से किसी ने भी परमेश्वर को देखना शुरू कर दिया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अंदर का दुष्टता करने का सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसका जो दुष्टता करने का उसके अंदर का ज्ञान बुद्धि समझ है, इरेज हो जाएगा। वो आपके अंदर का परमेश्वर खुद उसको इरेज कर देता है। ओ बरा 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 खतीना नमगासा, उसकी बाह जो आगे बढ़ती है वो इवल स्पिरिट से परमेश्वर उसको काट देता है। उसके पहले सारे माइंड को वो इरेज कर देता है। दुष्टता का सारा उसके पास जो टैलेंट से सब खत्म कर देता है परमेश्वर, इरेज कर देता है, वाइप ऑफ कर देता है, ख़त्म कर देता है। उसके सारे आइडियाज़ प्लान्स प्लॉट सब खत्म हो जाते हैं। और फिर उसके अंदर से निकलने वाले स्पिरिट्स भी परमेश्वर तोड़ देता है, तोड़ देता है। शाबेरे बेरे 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 खेल रहा बर्रा खल रहा सियांदुगा बर्रा खल रहा सा ओ बांदगा बर्रा खल रहा सा सखेर बेरे गदिगा नमरा खसा ओ हान तका बशके नमगा हसा ओ हातीना नमगा हसा अहिन तका बशके नमगा हसा अहतीना नमगा हसा। इसके लिए आपको लोगों को नफरत नहीं करना है। हम जब बोलते हैं दुष्ट का अंत निश्चित है, तो हम लोग का अंत नहीं बोल रहे, मनुष्य का अंत नहीं बोल रहे। उस दुष्ट मतलब सैटनिक एस्टैब्लिशमेंट्स, उसको दुष्टता बोल रहे हैं। सैटनिक का जितना भी स्थापित हुआ है मनुष्य के अंदर, वो सब नाश होने वाला है। सब नाश होना निश्चित है, निश्चित है। ओके, मनुष्य का नाश होना मैंने नहीं बताया। मैंने आपको ये बोला कि जो दुष्ट का नाश होता है, जो सैटनिक किंगडम का फैलाव है, वो मनुष्य के अंदर से जितनी जड़ तक रहेगा, वो सब कुछ को मिटाने की सामर्थ्य परमेश्वर के पास है। वो पूरा मिटा देता है, कंप्लीटली इरेज कर देता है उसको, और कंप्लीटली उसके इवल स्पिरिट्स के सारे फैलाव तोड़ देता है। वो उसकी सारी पहुंच तोड़ देता है। वो उसके द्वारा आया हुआ सब कॉन्फिडेंस क्रिपल कर देता है वो। और रब खसील रबिया खूब लगा रासिया अंदुरा। और फिर वो हो जाता है जो गदरीन के उस इंसान के साथ हुआ। प्रभु यीशु मसीह के सामने वो घुटने टेकते हुए आया, और फिर वो स्पिरिट से उसको बोलने लगी, तू इतने जल्दी क्यों हम लोगों को टॉर्मेंट करने आया? तू हमें टॉर्मेंट करने आया क्या? ओके। और फिर वो जगह मांगने लगी कि अब तो ऐसा कर, हमको इस गांव में से निकाल मत। और फिर भी उन लोगों को गांव में से निकालना ही था, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है, केवल मनुष्य का अधिकार है। उनको पृथ्वी से बाहर जाना ज़रूरी था, और फिर वो लोग निकल गए वहाँ से। ओके, इवन पृथ्वी के ऊपर भी नहीं रहे, सीधा वो पानी में डूब गए। शापरे के तिका नमरा खसी आंदूरा। यानी प्रभु यीशु मसीह के पास इतना, ये एरिया ऑफ लाइफ आपको समझ में आना चाहिए कि इतना होल्ड है कि सैटनिक स्पिरिट्स को ये भी मालूम है कि उनको पृथ्वी के ऊपर ये रुकने नहीं देगा। तो आप और मैं आज कितने मसीही लोग फैले हुए हैं पृथ्वी के ऊपर। ओके, सब इवल स्पिरिट्स को हम थ्रिएट से कि ये लोग हमको पृथ्वी के ऊपर रुकने नहीं देंगे। ओके, और सिर्फ हम उन लोगों को भगा नहीं रहे, हम ऑक्यूपाई नहीं कर रहे जगह ज़मीन सब कुछ प्रभु यीशु के लिए ऑक्यूपाई नहीं कर रहे। इसके लिए वो लोग आप देखते हैं उन लोगों का जो भी दिखता है आपको, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सब आपको मालूम पड़ता है, लेकिन उनके पास अभी होल्ड नहीं है कुछ भी। ओके, क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ के ऊपर हमको जिम्मेदारी दिया है, हमको स्टीवर्ड्स बनाया है उसने। जो उसके साथ काम करता है उसके साथ बटोरता है, लेकिन जो उसके साथ बटोरता नहीं वो स्कैटर कर देता है। ओके, वो फैला देता है, भटका देता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हमको बटोरने वाले बनना है, हमको परमेश्वर के राज्य के लिए
सब कुछ परमेश्वर के अधीन लाना है। सब कुछ, आपका फैमिली है तो फैमिली अधीन लाओ परमेश्वर के। मेरे घर में जो है सब कुछ मैं परमेश्वर के अधीन ला कर रख दिया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो परमेश्वर के अधीन नहीं आना चाहता है, ए गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ, वी डोंट नीड यू। क्यों पता है? क्योंकि अगर परमेश्वर के अधीन आप रहते हैं तो ही वो परमेश्वर का काम, परमेश्वर की चीज़ें, सब कुछ के लिए आप और रास्ता दे सकते हैं। ओके? अगर परमेश्वर के अधीन आपके साथ आना नहीं चाहते हैं, संगति में परमेश्वर के अधीन आकर नम्र होना नहीं चाहते हैं, छोड़ दो सारी बातों को, टाइम वेस्ट मत करो। ओके? सीधा परमेश्वर के अधीन लाने का रास्ता पकड़ो। अगर आप नहीं अलग हो सकते, नहीं, आप सेपरेशंस में नहीं जी सकते, आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर, हमको परमेश्वर तेरे अधीन लेकर आ, क्योंकि तेरे अधीन लाने के लिए ही तूने हमें मसीही बनाया है। परमेश्वर के अधीन लाने के लिए ही, जैसा स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य चलता है, वैसा परमेश्वर का इच्छा यहाँ पर होना चाहिए पृथ्वी के ऊपर। तो हमको परमेश्वर के अधीन उसकी इच्छा सब कुछ उसके लिए लाकर रख देना है, उसके सामने नम्र करना है सब कुछ। हम खुद नम्र होना है और हमारे साथ साथ जो भी है वो सब कुछ परमेश्वर के सामने नम्र करने का हमको मेहनत उठाना है। ये मेहनत है। ओके? और कोई शहर, कोई दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ना है। सब कुछ को आपके प्रार्थना में लेना है। सब कुछ को आपने परमेश्वर के अधीन लेकर आके रखना है। आपने उसमें काम लगाना है। ओके? मेहनत लगाना है, ये कष्ट उठाना है, और जो कष्ट उठा रहे हैं उनको कोऑपरेट करना है। उनके काम को बढ़ने के लिए, परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए उनको सीड्स सोव करना है। जो भी आप फाइनेंशियली दे सकते हैं वो सब कुछ उनको दे देना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ है, बहुत ज़्यादा एस्टेट्स है, बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस है, आप कट शॉर्ट करके परमेश्वर के काम करने वालों को दे दीजिए। ओके? क्योंकि आपको वो फ़ायदा नहीं रहेगा आपके लिए। जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए देगा वो कभी कमज़ोर नहीं रहेगा। आप ज़्यादा बल, सामर्थ्य परमेश्वर से पाएंगे, ये निश्चित है। ओके? प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। इसके बाद आप कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं देखना है। इसके बाद कभी डाउट नहीं करना है। इसके बाद कभी अपने अंदर से परेशानियों की ओर देखना नहीं है। पहले देखना है, चलो बाइबल निकालो, पवित्र वचन पढ़ो, झूमो, नाचो, डांस करो, परमेश्वर में आनंद बनाओ, क्योंकि वही हमारा ओरिजिनल लाइफ है। वो दुख, कष्ट, मुसीबत, परेशानियाँ कुछ भी नहीं, वो सब वेस्टिंग लाइफ है। परमेश्वर में आनंद करना, उसके वचन को पकड़ के उसके अंदर हमें बने रहना, वो हमारा ओरिजिनल लाइफ है। उसमें निकल जाने का, बाकी सारी चीज़ों को नीचे छोड़ देने का दिमाग से। ओके? आगे बढ़ो परमेश्वर में आगे बढ़ो, उसके वचन को लेकर। हम सब वही कर रहे, आप भी वही करना है। प्रभु यीशु मसीह के अधीन आना है और लेकर आना है। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।